अभी हम लोग करेंगे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। अपने सारे शरीर को एक बार लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ दीजिए और मैं जैसे जैसे बताऊं, जैसे जैसे बोलूं, ठीक ऐसा ही काम करना है। दोनों पैर को टाइट, काफ मसल टाइट, घुटना टाइट, जांग टाइट, कमर टाइट, पेट टाइट, छाती टाइट। दोनों हाथ को मुट्ठी बांध लें, दोनों हाथ को मुट्ठी बांध लें। दांत को दबा लें। ठुड्डी टाइट, नाक टाइट, सर टाइट, पीठ का पीछे भाग पूरा टाइट टाइट टाइट, फुल टाइट एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें, लंबा गहरा श्वास लें। आराम, रिलैक्स, शांत। लंबा गहरा श्वास ले लें। पेट फुलाएं, पेट फूलेगा। श्वास छोड़ें, पेट नीचे जाएगा। 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। ध्यान पूरा पेट के ऊपर रहेगा। लंबा गहरा श्वास अंदर लेके ओम और उठ के बैठ जाए। हैं, शाबाश, बढ़िया, वाह। तो आपका कितना उम्र हो गया? आपका कितना हुआ? आपका कितना हुआ? आपका कितना हुआ? आपका कितना हुआ? आप पंडित? 28 से 50-55 साल के लोग यहाँ पर हैं और सो के उठने का तरीका ही नहीं पता। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एजुकेटेड, मेरे भाषा में। जो लोग मेरा वीडियो सुने हो रेगुलर, एजुकेटेड इडियट। शाबाश, ये पकड़ा पॉइंट। शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जब जन खाए, हाँ, ठोकर आज है। और उड़िया में क्या बोलते हैं? जिते पढ़ा सेते बेड़ा। तो जो आदमी कैसे सो के उठते हैं ये नहीं पता, और वो बोले कि हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए, आशीर्वाद दे दो ढंग और काम हो जाए भैंग। बताओ, तो हमारा लाइफ प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? कैसे उठना चाहिए? समझ में आ रहा है? इतना पढ़ लिया, इतना पैसा कमाता है, बेटा सो के उठने नहीं जानते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हाँ। तो सोचो कि आप ऐसे सो रहे हो, आपका बस स्टाइल का बता रहा हूं। ये सो गए और उठ रहा है, ऐसा झटका मार के उठ रहा है। विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और कोई है, काल भैरव भी आ जाए, तुम्हारा कमर दर्द, तुम्हारा बुद्धिहीनता। बुद्धिहीन आदमी कैसे होते हैं? जब डेली स्पाइन को झटका मारते हो तो ब्रेन के साथ यहां पर मेडुला ऑब्लांगेटा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, एंड यहां से सुषुम्ना कांड बोलते हैं, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड तक अंदर गया नहीं? तो तुम्हारा लैपटॉप को कैसे रखते हो? धड़ाम, और बे लैपटॉप जा। कितना रुपया का है? कितना है? 70-80 हजार का। एक आंख बेचो तो, तुम्हारा एक किडनी बेचो तो, किडनी का दाम 1.5 लाख 2 लाख कहां मिलता है? प्लास्टिक वाला खिलौना। कहने का मतलब है अनमोल, नहीं मिलता है। तुम्हारा स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड अनमोल, करोड़ों अरबों खर्चा करो फिर भी नहीं मिलेगा। तो कैसे रखते हो? तो जैसे जैसे अपने शरीर को झटका मारोगे, तुम्हारा जिंदगी भी
तो पहला करेक्शन क्या है? लाइफ करेक्शन। जब सोने जा रहे हो, है कि नहीं, हाथ के बल, और जब उठने जा रहे हो, हाथ के बल। अभी डायरेक्ट कभी भी यहां पर झटका मार के मत उठो। जब भी उठना है, टर्न लेफ्ट, पुश द हैंड एंड अप। ये पहला है कमर दर्द से लेके स्पाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। घुसा भेजा में। दूसरा, शनि 7.5, शनि महादशा, शनि का अंतरदशा, राहु का महादशा, या फिर जिंदगी में जो कुछ भी समस्या है, कोई भी दशा अंतरदशा नहीं हो, बिन फालतू का भी टेंशन, डिप्रेशन, आइसोलेशन, स्ट्रेस, तनाव, और मुंह लटका के बैठा है। क्या हुआ बे? बोले चौवनी गिर गया। माई करोड़ों का कार में बैठी है, फॉर्च्यूनर ऑर्च्यूनर ओडी मोडी में, ड्राइवर उधर गाड़ी चला रहा। क्या हुआ? बोला दुखी। बोला किस बात का? बोला पता नहीं। चेक करो, शनि 7.5 होगा। चेक करो, सिंह राशि ढैया होगा। चेक करो, धनु राशि ढैया होगा। चेक करो, कुंभ मीन मेष होगा। बोला मखरू तो नहीं होगा? बोला खत्म हो गया है। अच्छा नहीं, इनमें से कोई नहीं है? बोला हाँ, फिर क्या है? बोला शनि का महादशा होगा, राहु का महादशा होगा, अंतरदशा होगा। स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, तनाव। एक बार तुम मुंह लटका के बैठते हो, टेंशन होते हो, दुखी होते हो, चिंता करते हो, कबल में कैसे होगा, मेरा पति का हज बैंड, उस बैंड को कैसे सीधा करे, मेरा बेटा, बोला का करे, बोला मेरा शादी, बोला का करे, बोला मेरा नौकरी, बोला का करे। तू सोचने से क्या उखाड़ेगा बे? पंडित, क्या उखाड़ेगा? लेकिन चिंता है, चिंता बोलो चिता समान। उड़िया में बोलते हैं नुनो खाए हांडी। नुनो खाए, नुनो मने नमक। नमक क्या खाए? जिस हंडी में रखो उस हंडी को खा जाता है। इसलिए उड़िया में बोलते हैं नुनो खाए हांडी। चिंता खाए, चिंता खाए गोंडी। गोंडी माने क्या? इस शरीर को उड़िया में गोंडी कहा गया है। गंड दोष नाम सुने हो ना, उसके साथ लिंक करो, इसको खा जाता है कौन? चिंता। और तुम्हारे अंदर चिंता है और बोलो कि गुरुजी आशीर्वाद दे दो, ढेंग कमर दर्द ठीक हो जाए, भेंग पॉसिबल है? हमारा कोई चिंता नहीं है गुरुजी। हमारा क्या चिंता? देखो मस्त गोरा चिकड़ा लंबा चौड़ा, हमारा क्या चिंता माई? हमारा क्या चिंता? कोनो चिंता नहीं। मोर कौन चिंता? आज्ञा मोर किसी चिंता नहीं। भाई तक कमाऊँ, गाड़ी अच्छी, कार बुलचु, पिला ठीक अच्छे, हमारा कौन चिंता? तुम चिंता करते हो? नहीं करते हैं। सब कोई क्या बोलता है? सबका एक ही डायलॉग क्या है? ना हमारा कोई चिंता नहीं। अब किसी को बोलेंगे बाबूराम, गिरधर गोपाल, ऐसा करो, कल से तुम ये वाला खरीद लेना, ये 2, 4, 500 रुपया, 250 रुपया लेता है, ठीक है? और इसको क्या करना है? पेट साफ करना है, कॉन्स्टिपेशन है तुम्हारा। नहीं है। पहला डायलॉग क्या मारते हो? अभी अगर आपको बोलेंगे कि तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन है, और बाबूराम गिरधारी गोपाल, इसको बोलते हैं एनिमा पॉट, ठीक है, और ये है पाइप, इसको इसके अंदर घुसेड़ोगे, यहाँ तेल दोगे और तुम्हारा मलद्वार में डाल दोगे, 1 लीटर नींबू पानी तुम्हारा पेट में चला जाएगा और तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। और ये है कैथेटर, कैथेटर को लगाओगे यहाँ, और क्या बोल रहे हो गुरुजी, पगला गए का? पेट खुलवाने का चक्कर है? इसीलिए आए थे हम। तो सोचे थे कोई दुर्गा माता का पूजा होगा, नवरात्र होगा, स्वाहा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। एक बेटा का पेट खुलवाने के बाद मलद्वार में छी गंदा गंदा। बोला ये एनिमा है, महात्मा गांधी का चीज है, नेचुरोपैथी महात्मा गांधी को पढ़ लेना, लुई कुने को पढ़ लेना, नेचुरोपैथी में, नेचुरल हीलिंग में पढ़ लेना। क्या पॉट है? एनिमा पॉट। जहां आपको बोलेंगे, बोला तो पगला गया, अभी हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं है गुरुजी, हम तो बढ़िया खाते हैं और बढ़िया एकदम लंबा चौड़ा एकदम बढ़िया जिलेबी निकाल ही देते हैं, पिला पिला एकदम
बताओ तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन नहीं है? बताओ आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है? हिलाओगी ना गर्दन ऐसा ऐसा, हाँ हमारा नहीं है। हाँ तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन नहीं है ना? एकदम नहीं, तुम शुद्ध साफ। है एक सत्य बोला। कहा पंडित कॉन्स्टिपेशन है? बोला नहीं है। हाँ इस विश्व ब्रह्मांड में आज के डेट में जेन जी और अल्फा के समय जो लोग भी हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समय सफेद रोटी सफेद चावल पीला दाल खाता है, नमक हार्ड चीनी खाता है, हार्ड मैदा खाता है, नमकीन तमकीन खाता है, वगैरह वगैरह जो भी है शुरू कर लो एकदम। चाउमीन मंचूरियन चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके पास्ता पिज्जा और का इतना ही नाम जानते हैं। और आज का निकल गया है सब बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा गोल गोल मोमो तो मोहा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आके बोलेगा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो हम मान नहीं सकते। और जिस आदमी के पेट में कॉन्स्टिपेशन है उसको 1000 प्रकार का ट्रीटमेंट कर दो, लाख प्रकार का ट्रीटमेंट कर दो, इंजेक्शन मेडिसिन ऑपरेशन, बताओ ठीक होगा? आज बोलो ना 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 ऐसा नहीं गुरुजी, हम लोग को तो आशीर्वाद दे दो ढेंग और बीमारी हो जाए ढेंग पैंग। आज ठीक भी कर दें और कल तुम फिर कॉन्स्टिपेशन में, बताओ भगवान ठीक कर देगा? तुम ठीक हो जाओगे? नहीं। तो क्या चाहिए? सेल्फ करेक्शन। वो कॉन्स्टिपेशन है, हमको पूरा मंत्र फंत्र बताइए, कोई ताबीज अबीज बताइए, बोला नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पहला जरूरी क्या है? पहला जरूरी क्या है? पेट सफाई। दूसरा जरूरी क्या है? मन सफाई। तुमको ग्रह कैसे पकड़ते हैं? शनि राहु केतु 7.5 शनि महादशा कहां से पकड़ते हैं? कहां से पकड़ते हैं? और दूसरा 2 जगह का मल पेट का मल और दिमाग का मल। इसलिए योग में क्या बताया? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग माने क्या? चित्त का वृत्ति का निरोध करना। यानी 2 कॉन्स्टिपेशन से पड़े हो, एक मेंटल कॉन्स्टिपेशन और एक पेट का फिजिकल कॉन्स्टिपेशन। और 2 कॉन्स्टिपेशन से जब तक बाहर नहीं निकलते हो तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तुम्हारा रोग बीमारी दुख कष्ट पीड़ा, तुम्हारा नौकरी तुम्हारा बीवी तुम्हारा विवाह तुम्हारा कमर दर्द तुम्हारा पति, तुम जिस कारण से भी तुम दुखी हो कदाचित किसी भी कीमत में ठीक नहीं कर सकता। यू आर कॉन्स्टिपेटेड पर्सन। हर जगह से कॉन्स्टिपेटेड हो, मेंटली कॉन्स्टिपेटेड हो, फिजिकली कॉन्स्टिपेटेड हो। और कॉन्स्टिपेशन अगर है, कॉन्स्टिपेशन एक विशाल विषय है, उसको हमारे भाषा में बोलते हैं कोष्ठबद्धता। क्या बोलते हैं? कोष्ठबद्धता। अब कोष्ठबद्धता का संस्कृत शब्द को अगर एक्सप्लेनेशन करने लगूं ना तो यहां से उठ के भाग जाओगे। इतना सच सुनने का दम तुम में नहीं है, नहीं है दम। हम बोल देंगे बोलने में हम तो माहिर रख के, मतलब ड्यूटी लगा दिया है शनि बाबा, बोल कुट कुट के बोल, एकदम आदमी को तोड़ फोड़ के बोल, कोचड़ दे एकदम। कोई बोलने वाला नहीं है, शनि ड्यूटी लगाया है, तुम्ही को दिया है बेटा, बोल। तो उनको समझ में आ जाए कि गलती कहाँ है। बड़े सारे आदमी अपने दशा अंतरदशा में, जैसे राहु का महादशा, आदमी के अंदर क्या रहता है? राहु बलम बाहुबलम, बड़ा घमंड, हट बे हम जानते हो नहीं, हट हट, हाँ हम सुंदर, हम बेस्ट, हम ठीक, हम सत्य, हम युधिष्ठिर महाप्रभु, युधिष्ठिर भगवान सत्यवादी वन विद्यालय, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकता। तुम सब महामूर्ख, मूर्खाधिराज, गण्डमूर्ख, हम एक महापंडित, पंडिताधिराज, हम जो करते हैं सही करते हैं। पति गधा है। एक को फोन है, आप नहीं जानते हो हमारा पति, हम छोड़ दिए, हम ठीक, वो गलत। सब बस ठीक जगह में शनि भेजा है बेटा। सुन, अभी कुंडली देखे और शुरू किए, नीचे से लंगा करके ऊपर तक पहुंचा दिए, रो पड़ी घाव घाव करके। हमको समझ में नहीं था, बोला यही ड्यूटी में तो लगाया है कि तुम्हारा गलती तुम्हें दिख जाए, और हम हैं आईना। बोला आप बता सही है गलत? बोला आपको कैसे पता चला इतना सारा बात? कैसे पता चला? फिर का खैनी रगड़ के हम एस्ट्रोलॉजर बने हैं? ये दारू पी के बने कि गंजा फूक रहे थे? बोला हम अपने बारे में उतना ही नहीं जानते जितना आप बता दी है। उड़िया चैनल में वो वीडियो है, बोलना नहीं चाहूंगा, अभी का है, बड़ा भयंकर केस है।
पत्नी का घमंड, पति का घमंड, मेरा पत्नी खराब, बोला रुक आ खोल तेरा कुंडली दिखाता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब तक आप अपना गलती नहीं देखोगे तब तक उंगली तो ऐसे देखोगे, उसका गलती, उसका गलती, उसका गलती, उसका गलती, उसका गलती। तू क्या है बे? इधर कितना ठो है, इधर कितना ठो है? हाँ मेरे तरफ है। तो सबसे ज्यादा गलती किसका? तो तुम्हारा कमर दर्द का गलती किसका? बोला नहीं ना मेरा माँ, नहीं मेरा बाप, नहीं हो शनि राहु केतु छड़े साथी महादशा, कोई गलती नहीं, सारा गलती। हाँ, और जो ये उंगली किए हो कि उसका गलती है, ये तुम समझ रहे हो कि उसका गलती है, एग्जैक्टली तुम्हारा गलती है। और जब तक तुम्हारा गलती ठीक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रोग बीमारी नहीं जाएगा। बोले हमारा कैरेक्टर सिलेक्शन नहीं हुआ, ओ चितिया लोग नहीं कराया, किधर उंगली दिखाया, ये कितना ढोंगली इधर है। हाँ सब खा पी के गोल मटल के बॉल बन गए, कैसे करें? बोले कैसे करोगे? और जब खुद ठीक हो जाओगे, जब हम ठीक नहीं है दूसरे को ठीक करने निकले बेटा, डॉक्टर डॉक्टर खुद का हार्ट पेशेंट, बोला लाओ काटेंगे, खुद का स्टेम लगा है, फ्रिंज लगा हुआ है अंदर, बोला क्या हुआ? बोला हार्ट, हम स्पेशलिस्ट, खाली मिलने के लिए तुमको पैसा लगेगा, हमारा को अपॉइंटमेंट लो, पैसा दो। समझ में आ रहा है बकवासी है भाई? बुझियो जी। हाँ, तो पहला क्या, आपको पहले बढ़िया बनना पड़ेगा। जब आप करोगे ना तो फिर आपके अंदर दम रहेगा, बे पति बैंड हजबैंड इधर आ तेरे को सीधा करते हैं। खुद तो टेढ़ा हो और पति निकले सीधा करने। और हर पत्नी का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सारे पत्नी का मेन प्रोजेक्ट क्या है? सुधारो। ये समझते नहीं है गुरुजी, तो निसबान समझाइए। बोला तुम समझियो? बोले हम तो एकदम समझे, बोल के तो समझा रहे। बोला काका समझिए, बोलो शुरू हो जाओ, चलो बताओ माँ माने क्या? बोले हैं। नारी माने क्या? बोले हैं। वो भी क्या होता है? नारी का डेफिनेशन बोलो। बोले हैं। अच्छा पत्नी माने क्या? बोल हैं। हाँ हैं करते रह जाओगे। पत्नी माने नहीं जानती बेटा, हस्बैंड सुधारने आ गया। इनका भी टेंशन होगा बेटा, आपको पूछे तो कहा, बोले पत्नी माने क्या है, नारी माने क्या है, माँ माने क्या है, फीमेल बोलते। टेंशन मत, टेंशन नहीं पूछूंगा, 9वां दिन आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हमको माँ माने मतलब नहीं, माँ बनने आ गए, पत्नी माने मतलब नहीं, पत्नी माने बनने आ गए, नारी माने मतलब नहीं, नारी बन के आ गए। बेटा कहा? बोला सुधारना है। किसका? मेन प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हस्बैंड सीधा करो। बैंड हो गया है। बोले तू? बोले हम तो पहले से एकदम साफ सुथरा गौ माता। बोला इसलिए तेरा लाइफ में प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो शनि 7.5 हो, शनि महादशा हो, राहु का महादशा हो, कमर का दर्द हो, घुटना में दर्द हो, नौकरी नहीं हो, बकरी नहीं मतलब बकरा नहीं मिल रहा हो, वगैरह वगैरह जो भी है। हाँ हाँ, पैर और सब ठीक करवाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। पैर मेर मेर जहां जहां तकलीफ है सब तकलीफ गायब। तकलीफ दर्द दूर करने का ही तो सेंटर है। आप नहीं देख रहे हो कितना साल से ये सेंटर पता है? करीब करीब कुछ नहीं होने से भी 40 साल पुराना सेंटर है। बोला 40 साल में तो गुरुजी बिल्डिंग बिल्डिंग बन जाता है। ये सब का? बोले लुटते नहीं लूटने लग जाते तो बन जाता। ठीक है, जैसे आप आए, किसी को 1 रुपया कोई मांगा है? नहीं। कोई बोले हैं पेटी उटी दान करो? नहीं। बेटा धरती में कुछ लेके नहीं जाएंगे, काहे नौटंकी में पड़े और काहे तुम्हारा दान पकड़े और काहे फंसे। हम पकटलाल गिरधारी देख रहे हो ना, 5 बार बटन खुल जाता है समझ में आ रहा है? तो तुम समझ सकते हो हैं? हाँ तो नहीं, अगर वो ब्रांडेड वाला होता तो खुलता थोड़ी, लगा देते तो बैठे रहते। मेरा मैक्सिमम वीडियो में देखना बटन खुल जाता होगा। ठीक है, फिर उसको डाकते रहते, फिर बोला हाट रहने तो चल, क्या बात है। तो आप सबसे पहला इस विश्व ब्रह्मांड का जितना बीमारी है, और जानते हो 10,000 वीडियो टेस्टोथेरेपी में दे के पार कर दिए, इसी को देते देंगे बोल के नहीं दे पाए, इसी को देंगे बोल के नहीं दे पाए। टेस्टोथेरेपी 10,000, उड़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल 3,000 4,000 वीडियो, मतलब टोटल 77 चैनल में करीब करीब 1.5 लाख वीडियो शायद हो चुका है, लेकिन इसी विषय को दे नहीं पाए, कहीं मौका ही नहीं मिला।
मौका तो बात का बात है, उसके लिए जो उपयुक्त होना चाहिए कोई आए कि जिसको रियली जरूरत है। गुरु में दम नहीं होता है, गुरु में दम नहीं होता है, चेला में दम होता है। निकाले, पड़ा है बहुत माल, 10,000 वीडियो डाल दिया तो फिर और भी डाला जा सकता है, मतलब बाकी है बहुत लंबा, बहुत सारा विषय है जो अब तक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा आया नहीं। तो तुम बाय गॉड बोल रहे हैं, मैं इन लोग किसी के लिए नहीं आया हूं, खास तुम्हारे लिए आया हूं। अभी नहीं आता, अभी मेरा 3 घंटा तो खाली जप और पाठ चलता है। बोला नहीं, दौड़ो, अच्छा चीज मिला है, नोबल ग्लोबल। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो अच्छे हो, ठीक है। हाँ हाँ, तो बोला नहीं, ये विषय लिया जाए, टाइम हो नहीं हो थोड़ा कॉम्पैक्ट करके, थोड़ा सा ये अभी तक जो मैं बोला ये प्लेटफॉर्म बनाया। तो बाप सबसे पहला, कोई भी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वर्तमान समय में, आने वाला समय में वृषभ राशि, और अभी सिंह राशि, धनु राशि चल रहा है, आने वाला समय में कन्या राशि, और फिर से मकरू राशि 2 साल के बाद ढैया लगेगा। और ज्यादा इस प्रकार का समस्या बढ़ेगा, 7.5 से और ज्यादा बढ़ता है। वो कुछ मतलब का नहीं होता है 7.5, उसका बाप होता है ढैया, जब होने लगता है मारने लगता है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर दे, नहीं तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। बाबू तुम ढाक ले, हाँ पता नहीं होगा कि नहीं, गर्म धूप गिरने से बेटा ये फिर कोई काम का नहीं रहता है। हाँ चलो, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला 1 नंबर काम आप लोगों को बता दूं, जब भी कमर दर्द से, घुटना दर्द से, देखो ये सभी के लिए, सभी कार्य के लिए, समझ में आ रहा है? तुम्हारा विवाह नहीं मिल रहा है, बकरा नहीं मिल रहा है, बकरी नहीं मिल रहा है, मुर्गा नहीं मिल रहा है, सांड नहीं मिल रहा है, उससे से लेके, और क्यों नहीं मिलता पता है? क्या बताया था? आकर्षण शक्ति। और 10 किलो कचड़ा लेके घूमते हो पेट में, समझ में आ रहा है? 10 किलो पेट में और माइंड में कचड़ा लेके, माइंड मतलब समझ रहे हो, मेंटल कचड़ा लेके घूमते हो, 10 किलो है पेट में, हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट नहीं, और क्या मोमो चोमो सब लेके, तो तुम स्वास्थ्यवान रह सकते हो, तुम अच्छा रह सकते हो। और बताओ, कोई भी पति, कोई भी पता किसी बीमार लड़की को, पति तो इसलिए पत्नी ढूंढ रहा है कि उसको सेवा चाहिए, मतलब पैर उर तो नहीं दौड़ाएगा, तिल उल थोड़ा लगाएगा, मजा नु लेंगे। अब देखा कि बेटा खुदे लग गए पत्नी का सेवा करने, ठीक है, बोला कहा, बोला नहीं जानते हो आज खाना नहीं बनेगा, मंगाओ जोमेटो से, बहुत सारा दर्द दे रहा है। उसको भी समझ में आ गया कि बेटा हो गया कमाल, ठीक है, फंस गए अभी शादी करके, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऑल टोटल सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या? 1 नंबर, हर दिन सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? ग्रहों का मार से बचना चाहते हो तो एवरीडे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या करना चाहिए? तुम्हारा अगर शनि 7.5 कुटा है, तुमको परेशान किया है, शनि महादशा परेशान किया है, बैठे हो सर लेके, दिमाग खराब करके, दिल खुश करके, तो क्या करना चाहिए? ऐसा सरल सहज तरीका जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसको करने से, ठीक है, और जिसको प्रैक्टिस करने से आपके जिंदगी में कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना दर्द, देखो शनि मारा कैसे पता चलेगा? शनि कुट रहा है, शनि गलत है मेरे मोबाइल में, मेरे मोबाइल मतलब मेरे में शनि खराब है तो मोबाइल टूट जाएगा, सीधा सा बात है। कमर से लेके ये जो नाभि मंडल है, नाभि मंडल से नीचे लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ लेना कि कुंडली में शनि बेटा कूट रहा है मेरे को दौड़ा दौड़ा के। और जब तक शनि ठीक नहीं होगा तब तक उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और क्या क्या पैथ करना है कर लो, ठीक नहीं होगा। और सबसे इंटेंस शनि ठोक रहा है बोल के कैसे पता चलेगा? ये जगह, ये अगर दर्द है, बैक हो या फिट, और उससे ज्यादा खतरनाक है तो यहां उसका जगह है, समझ जाना। अब इसको कोई अपने अपने उल्लूपाथी की भाषा में बोलते हैं रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट, गधानंद, घोड़ानंद, भकड़ाट, जो भी, मतलब समझ जाना कि व्यक्ति के अंदर शनि का महादशा एकदम
दंदना के भरा हुआ है, इसको कोई नहीं बचा सकता। शनि दे रहा है तो हम कौन, एकदम गिफ्ट दे रहा है, एकदम प्रसादी, ठीक है ना। शनि बाबा डंडा लेके आएगा, बोला बहुत चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बेटी समोसा चाय खा रही थी, अब ले बेटा। और जब तक नहीं निकलेगा, जब तक शरीर से वो कचरा नहीं निकालोगे, वो मल नहीं निकालोगे, तब तक मुक्ति नहीं है। चाहे तुम ये जो डब्बा बताया एनिमा वाला से लो, चाहे अभी बताऊंगा शंख प्रक्षालन सीरीज, पूरा पेट का इंटेस्टिनल सफाई क्लीनिंग, चाहे त्रिफला चूर्ण, कुछ भी करो, लेकिन पहला काम क्या, दलबद्ध सैनिक, मलबद्ध शरीर, मल रहित शरीर किसी एक बीमारी में छू सकता है। और मैं कहता हूं कि आप मेरे पास 1 महीना का शरीर शुद्धिकरण पंचकर्मा दशकर्मा कर लो और अपना चेहरा देख लो, नहीं दमक जाए, नहीं चमक जाए, और कोई भी फीमेल नाई, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल नाई वाला दुकान मेरा मुंह में घुसता नहीं है, ब्यूटी पार्लर, हाँ चैलेंज है मेरा, ब्यूटी पार्लर बोलेगा कौन सा पार्लर में जाके आई, समझ में आ रहा है, उसका भी दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर से भी ज्यादा हम तो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, चपका चपकी, लाल काला पीला, ककड़ी, खीरा गाजर मूली आलू सब डाल देते हैं, का सब घोट घाट के एकदम लगा देते हैं, फिर भी नहीं बना सकते हैं। और आप बोलते हो यस चमका देंगे, दमका देंगे, एकदम बम देंगे, क्या बोला, चमका देंगे, दमका देंगे, बम देंगे, गारंटी है, कोर्ट पेपर में लिख देंगे। इतना चिकना, इतना साफ, इतना सुथरा और इतना बम, इतना तेज तर्रार, आकर्षण शक्ति से परिपूर्ण, कहां से, शरीर शुद्धिकरण क्रिया से। 9 दिन में छोटा मोटा हम कराएंगे। पैसा है तो नेचुरोपैथी सेंटर G3 में चले जाना, 1400 रुपया पर डे का लेता है, और यहाँ पर हम फ्री में कराते हैं, तो फ्री का कोई कीमत देता नहीं है। बोला हाँ पगला गया है, बिन फालतू का बैठ के बकबका रहा है और सबको बताता है अनिमा ठोक, क्या करें, भगवान का हमका हमारे अंदर चाबी भर दिया है, तो बिन फालतू का बकर बकर करते रहते हैं। हाँ गुरु जी चलाक हो, उधर से पैसा कमाते हो, इधर फ्री का एकदम धर्मादा करते हो, हमको सब पता है। अच्छा ठीक, तो बात इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही पहला क्या किया, कितना ग्लास, अभी तो यूट्यूब वाले पागल बना के रख दिए हैं, कोई बोलता है मत पियो, कोई बोलता है पी लो, कोई बोलता है 1 ग्लास, कोई बोलता है 3 ग्लास, कोई बोलता है 4 ग्लास, कोई बोलता है ज्यादा पियोगे तो किडनी फेल। किसका माने, किसका सुने, कोई बोलता है गुनगुना पियो, बोलता है कोई गर्मे गर्म पी जाओ, कोई बोलता है पानी पी के चूल्हा के ऊपर बैठ जाओ, करेगा। हाँ ये बात है प्रॉब्लम। तो पहला क्या करोगे, एक पेट, पहला समझो कि 16 मीटर का इंटेस्टाइन है, वो पानी आपके बॉडी के लिए नहीं पी रहे हो, आपका इंटेस्टाइन को फ्लश मारने के लिए पी रहे हो। आपका घर में लेट्रिन पान है ना, उसमें अगर पोटी कर लिया, इतना एकदम सुबह सुबह डाल दिया एकदम, है ना, बड़ा मुश्किल से निकाल के एकदम जिलेबी, और फ्लश नहीं मारा तो क्या होगा, पूरा घर रह सकते हो गंध से भरपूर। ऐसे ही सुबह का पानी बॉडी में ऑब्जर्व बहुत कम परिमाण में होता है, और होने नहीं देना। वो जो 4 ग्लास पानी पियोगे, 1 लीटर पानी पियोगे, उकड़ू बैठ के पियोगे, कैसे पियोगे, उकड़ू बैठ के पियोगे, और पानी पीते ही नौटंकी शुरू करोगे। बोला तेरी नौटंकी बोल रहे, बोला हाँ, क्या नौटंकी करेंगे गुरुजी, बोला वही तो बताने बैठे हैं, सुनो। उस पानी को पी के बॉडी में मूवमेंट करने देना, मूवमेंट कराओगे तो बॉडी 1 लीटर पानी के पीछे प्रेशर नहीं पड़ेगा उसको, और वो पानी क्या करेगा, तुम्हारा पोटी, तुम्हारा पेट को साफ करने के लिए 100% एफर्ट और बढ़िया से साफ करके निकाल देगा। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं किंग क्वीन, और ये शनि 7.5 शनि महादशा में और ढैया में सबसे कारगर होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारे फिजिकल मेंटल लेवल पे कोई कैपेसिटी पावर नहीं रहता है। उस समय तुम खुद बोराते हो, पगलाते हो, दिमाग खराब हो जाता है। 7.5 में क्या होता है, शनि महादशा में क्या होता है, विषयोग अगर लगा है तो क्या होता है, तुम्हारा भेजा काम नहीं करता है, भेजा फ्राई हो गया होता है। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे ज्यादा आदमी पड़ा हुआ रहता है, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया घर, नया लैपटॉप, नया बीबी, सब है, लेकिन इंटरेस्ट कहीं नहीं। कौन करा रहे हैं, क्या कारण से, बोला कोई पता नहीं।
तो उस समय क्या करोगे, लंबा। उसी सीरीज का शुरू कर रहा हूं, ध्यान देके सुनना। तो सबसे पहला क्या करना है, देख लो। लंबा हो के पहले मेरे को देख लो, उसके बाद ये लंबा हो जाओ, ठीक है। कुछ बोला नहीं तुम लोग? नहीं, आपको बोलने का जरूरत है। मैं क्या गलती किया, नहीं बोला कोई भी? हाँ, वेरी गुड। तो हाथ के बल पे लेट जाना है, दोनों हाथ लंबा लंबा गहरा श्वास लेके पूरा खींचना, पैर को पैर की तरफ खींचना, हाथ को हाथ की तरफ खींचना, लंबा गहरा श्वास, फिर छोड़ दो। कितना बार करोगे? कॉमन मिनिमम 10 बार। कितना बार करोगे? पूरा खींचना है, पूरा खींचना है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, गधन दर्द, सब दर्द, कोई मतलब नहीं। जितना ताकत उतना करना, उससे ज्यादा नहीं करना। कितना बार करोगे? 10 बार। उसके बाद किंग क्वीन सीरीज नंबर 1, दोनों पैर को मिला दो। क्या करोगे? कितना बार करोगे? दोनों हाथ को साइड में कर देना। 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7। कितना बार? 10 बार। उसके बाद सेकंड, दोनों पैर के अंदर गैप, हाथ दोनों तरफ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। कितना बार करोगे? समझ में आ गया दूसरा वाला? अब तीसरा वाला समझो। दोनों पैर को घुमा दिया, क्या किया? जमीन से उठ गया। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। कितना बार करोगे? 10 बार। हो गया ना? अच्छा, आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे का काम है, एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रखना है, ठीक है। दोनों तरफ दोनों हाथ लंबा, ये पैर रख लिया उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? 1 1 2 2 3 3। जल्दी जल्दी नहीं करना, तुम्हारे लिए खाली करा रहा हूं। जितना धीरे धीरे करोगे उतना अच्छा। स्थिरम सुखम आसनम। कितना बार करोगे? उसके बाद उल्टा पैर। कितना बार करोगे? ठीक है। देखो, एक चीज और ध्यान देना, जिधर पैर जा रहा है उसका अल्टरनेट साइड में मेरा सर जा रहा है। इधर पैर तो इधर सर, ठीक है। कितना नंबर हो गया? 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखो, इस पैर को इधर रखना है, इसके पीछे। दिखाई दे रहा है? इसको इधर क्रॉस, ठीक है। और एक साइड, 1 2 3 4। कितना बार करोगे? 10 बार। फिर ठीक उसका अल्टरनेट, पैर इधर घुमा। 1 2 3 4। कितना बार? 10 बार। कितना नंबर हो गया है? 5 नंबर। छठा नंबर देख लो, थोड़ा सा पैर बेंड करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कमर के ऊपर से थोड़ा सा उठा देना है, ऐसे नहीं उठाना है, रहेगा खाली थोड़ा सा ऑब्सेंटेड, जमीन पे रहेगा पूरा। क्या? पूरा स्पाइन ये दबा हुआ, ठीक है। 1 2 2 3। कितना बार करोगे? 10 बार। कितना नंबर है ये? पैर इधर जाए तो सर किधर जाएगा? ऑल्टरनेट डायरेक्शन। उसके बाद कौन सा आसन करोगे? देखो कितना नंबर हो गया? अब 6 नंबर हुआ। 7 नंबर देखो, सीधा लेट गया, पैर को यहां रख लिया। 1, देख रहे हो? कितना बार करोगे? कितना बार करोगे? 10 बार। फिर दूसरा तरफ कितना बार करोगे? कितना बार करोगे? और जैसे जैसे ठीक हो जाएगा तो इसमें एक बार करोगे, 1, फिर अल्टरनेट 2, फिर कितना बार करोगे? 1, फिर कितना बार करोगे? 2। क्या किया? क्या किया? हाँ, इसको बोलते हैं क्या? किंग क्वीन। क्या बोलते हैं? किंग क्वीन, राजा रानी, आसनों का राजा रानी। कमर दर्द, घुटना दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, जितना सारा शनि राहु केतु खा के रखे हो, पाप। समझ में आ रहा है? शनि 7.5 शनि महादशा, शनि का ढैया में क्या होता है? जितना पाप रखे हो ना, किसी से 54 अठन्नी मार के, ठग ठाक के, लोगों से बोलते क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पाप कुछ नहीं होता है, धर्म वरम कुछ नहीं होता है, सब हमरा है, ठीक है। तो बोला रुक शनि, शनि बोलता है रुक, तेरा सब निकालता हूं, क्या क्या तेरा है
और क्या क्या मेरा है सब निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा वो समझ में आ रहा है? क्या बोला? हाँ? पेट जो पानी पियोगे और ये आसन करोगे तो क्या होगा? इंटेस्टाइन में हाँ उसके बाद थोड़ा देर शवासन में लेट जाओगे ना तो देखना जोर से पट्टी लगेगा, पेट सफाई हो गया। समझा? मैं चेक करूंगा सबको, खाली भाषण देकर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है जो सबसे आवश्यककारी विषय बिंदु है, वो है शनि के महादशा, शनि के साढ़े साथी, शनि का ढैया, शनि का कंटक, शनि का अंतर्दशा में सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है? किसमें मारता है? बात। क्या? शनि के समय में सबसे ज्यादा बात बढ़ता है। वायु तत्व का राशि है ना कुंभ राशि, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक अर्थ एलिमेंट जो शरीर को भारी करता है, मन को भारी करता है, एक दूसरा एयर एलिमेंट कुंभ राशि का है जिसमें क्या करता है, वायु को प्रकोप को बढ़ा देता है। देखना शनि के महादशा 19 साल के अंदर ऐसा कोई माइकल लाल नहीं होगा जिसको बुखार नहीं हुआ होगा, और शनि रिलेटेड बुखार, उसको शनि ज्वर कहते हैं। आजकल एलोपैथी निकल गया है, कुछ टेबलेट दे के आपको पता चलता नहीं, उतना नॉलेज है नहीं आपके अंदर। ठंडा रिलेटेड है हुआ है। हाँ, तो वायु का दुष्प्रकोप शनि तब तक मारेगा जब तक आप अपना वायु को कंट्रोल नहीं करते। आपका वायु विकार जब आपके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर शनि का बाप में दम नहीं है कि आपका एक बाल भी बांका करते हैं। गुरु जी कमर दर्द, बोला कहां से हुआ? कहा गुरु जी पेट में दर्द, बोला कहां से हुआ? गुरु जी चिंता कर करके कपाल ऐसा पचड़ गया, बोला कहां से हुआ? कौन करा रहा है? सारा कनेक्शन कहां पर है? सारा कनेक्शन कहां पर है? वायु। कहां का? फिर से आ गया पाकिस्तान। बिना पाकिस्तान का उग्रवादी, बिना पाकिस्तान का देश में जिहाद नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान को हटाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड शांति हो जाएगा। सारा समस्या गांधी बाबा करके गया है पाकिस्तान बना के। 80 साल से भुगत रहे हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन लगा लगा के निमा देना पड़ेगा, पाकिस्तान पाक साफ करना पड़ेगा, और जब तक पाक साफ नहीं होता है तब तक काम नहीं बनेगा। तो वायु को कैसे शरीर से निकालोगे? वायु निर्धारित, वायु निष्कासित, उसको क्या बोलते हैं? उदर पवन मुक्तासन। जोर से बोलो, जोर से बोलो। डेली करते करते जैसे ही उदर पवन मुक्तासन का सिद्धि हो जाएगा, फिर जिंदगी में कोई दर्द पीड़ा कष्ट रह जाए तो बोल देना, एक पूंछ काट दूंगा। करो, मतलब देख लो। अभी आज का क्लास डेमोस्ट्रेशन वाला है, तो वही बात है, पहले रूल पूर्वक सो जाओ, ठीक है? पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, सबसे पहला। हर एक आसन में ये अपना शरीर को खींच लेना थोड़ा, और थोड़ा 1 सेकंड के लिए शवासन, 2 सेकंड के लिए शवासन, हाथ पैर ढीला कर देना, थोड़ा सा हिला डुला के। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं आपको डेमो के लिए, प्रैक्टिकली आप धीरे धीरे करना। स्थिरम सुखम आसनम। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। 1 नंबर, बाएं पैर को पहले उठाना, याद रखना दाहिना पैर कभी मत उठाना। बाएं तरफ लेफ्ट साइड पैर को यहां मोड़ दो, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लो। गर्दन वर्दन कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना, और अगर फ्री फ्रा है तो उठा सकते हो, ऐसे टच। समझ में आ रहा है? 56 साल की उम्र में अगर तुम्हारा घुटना से मुंह टच हो जाए तो समझना कि अभी तो मैं जवान हूं, ठीक है? अब दाहिना पैर उठाओ और घुमाओ। क्या कर रहा हूं? कितना बार घुमाओगे? 10 बार। फिर उल्टा कितना बार घुमाओगे? ये उदर पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1 का 5 पॉइंट है। लंबा सो जाओ, दोनों हाथ दोनों तरफ ढीला, हल्का, हड़बड़ी नहीं, आराम से, ठीक है? अभी किधर किया था? अभी क्या करोगे? दाहिना पैर उठाओ, पैर मोड़ दो। अगर गर्दन वर्दन स्पाइन फाइन प्रॉब्लम है तो सर याद करना, नहीं उठाना, और बढ़िया है तो पकड़ लो। फिर बाएं पैर उठाओ, पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? 1 2, कितना बार?
उसके बाद उल्टा 10 बार। समझ में आया? आप भी करोगे, अभी पू पा भू भा ढूस ढास फूस फास करोगे, अभी करोगे, अभी निकल जाएगा केस। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अभी करेंगे उदर पवनमुक्तासन, सीरीज नंबर 1 गया, 2 गया, 2 ठुकिए, 3, दोनों पैर आपस में सटा के यहां ले आओ, ठीक है। इसको करने का समय बेल्ट वगैरह नहीं पहनना, ठीक है। दोनों पाय, दोनों हाथ यहां, ठीक है। अगर अभी पेन है तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना संभव उतना करना। 1 2 3, कितना बार? 10 बार, ठीक है। हाँ, झूला झूलना है बोला, हाँ। फिर थोड़ा सा रिलैक्स। उदर पवनमुक्तासन, सीरीज नंबर 4, फिर से वही, दोनों पैर को सटा लो, दोनों हाथ को पकड़ लो, संभव है तो सटाओ, नहीं तो जबरदस्ती सर्कस नहीं करना। 1 2, कितना बार? याद करके रखो, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, आराम से, रिलैक्स होके। हाँ, कोई जर्क और झटका 10 बार। हो गया? शाबाश। तो पहला वाला क्या बताया? किंग क्वीन। दूसरा वाला क्या बता रहा हूं? उदर पवनमुक्तासन। कितना भी कमर दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, भेड़ दर्द, बकरा दर्द, कुछ भी हो जाए, कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कितना भी शनि राहु के तो तुम्हारा गर्दन में जकड़ के बैठ जाए, अगर इतना कर देते हो रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। हमारे उड़िया में बोलते हैं केभे नाई काले नाई गोम्हा पुनई रे माई माई। समझ में आया? नहीं आया? केभे नाई काले नाई, केभे मतलब कभी नहीं, काले नहीं मतलब किसी काल में भी नहीं, गोम्हा पुनई, गर्भणा पूर्णिमा उड़िया शब्द है। गोम्हा पुनई हमारा लोकल उड़िया है, संबलपुरी सुंदरगढ़ी, प्योर उड़ीसा में गर्भणा पूर्णिमा। समझ रहे हो? गर्भणा पूर्णिमा क्या होता है? गम्हा पुनी है। हाँ, गोम्हा पुनई रे माई माई। माई माई माने, माई शब्द उड़िया में है, हिंदी में मामी। तो हमारे तरफ गम्हा पुन्नी में मामी के पास जाओगे ना तो नया साड़ी कपड़ा उपड़ा मिलता है। तो कभी तो मम्मी मम्मी नहीं बुला रहा था, गम्हा पुन्नी के दिन में मम्मी मम्मी थोड़ी देगी, नहीं देगी। बोला हाँ, खाओ पियो भागो, तुम्हारा भांजा तुम्हारे घर में रखो। लेकिन पहले से अगर आप मामा के साथ अच्छा रिलेशन है तो मामा मम्मी का घर कौन सा है? 6 नंबर घर। कौन सा है? बोलो। 6 नंबर। तुम्हारा मामा का घर कितना नंबर है? 6 नंबर। कितना नंबर है? बोले काहे बार बार पूछ रही हो, पगलाए हो का? एक बार में नहीं समझ में आया हमको, समझा रहा हूं। तुम्हारा माँ का घर कौन सा है? 4 नंबर। माँ का भाई बहन का घर कितना नंबर हो गया? 4 नंबर से गिनो 3 नंबर। माँ का तीसरा 4 5 6। एस्ट्रोलॉजी में कालपुरुष कुंडली में कालपुरुष को 6ठा स्थान को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक। शरीर का कौन सा स्थान है? कमर। क्या? कमर। और 6ठा स्थान में प्रॉब्लम है तुम्हारा मामा के घर में प्रॉब्लम, मामा के साथ रिश्ता रिलेशन, या मामा का कुछ ना कुछ कमजोरी या कुछ ना कुछ टेडिंग मेडिंग मेंटल हो, चाहे जितना सारा कमर दर्द वाले चेक कर लो, उनका मामा के घर के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं डायोड, ट्रायोड, एनोड, नेटोड, माइक्रो लेवल पे वहां फॉल्ट रहेगा बाबू। टाइट करना पड़ेगा तब कमर दर्द। जाओ मामा के घर में सेवा करके आओ, मामा का काम करके आओ, मामा को प्यार करके आओ, मामा का पैर दबा के आओ। मामा हालांकि देगा नहीं, हमारे इधर भांजा को सालिग्राम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप एंड हेल्थ, डिजीज एंड एस्ट्रोलॉजी, कनेक्शन वहां बनता है। हाँ, तो वहां और ज्यादा फॉल्ट हो गया। बनाओ एक ठो आर्टिफिशियल मामा, कोई ना कोई होगा इस धरती में, ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं मामा से तो काना मामा।
हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम चिंता नहीं है, सेवा दो, सहायता दो, कुछ ना कुछ उसका ऋण मुक्ति कराओ, तभी जाके कैसे करेंगे वो बात का बात। आगे चलते हैं। तू खाली चीखने बैठा है का? चिक मारू। तीसरा नंबर, शनि 7.5, शनि महादशा, ढैया अंतरदशा, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वर्तमान समय में, सिंह राशि, धनु राशि, ढैया। आगे चल के वृषभ राशि की भी टारगेट में आ रहा है, कन्या और मकरू दोबारा टारगेट में आएंगे, ढैया बता दिया, उधर पवन मुक्तासन बता दिया, किंग क्वीन। उसके बाद का आता है सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यायाम योग, उसका नाम है सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। बोलो क्या मतलब हुआ? गुरुजी पेट का जड़ मल को तो एनिमा पानी शंख प्रक्षालन या किंग क्वीन करके निकाल देंगे, जड़ मल निकल गया। उदर का जड़ वायु इसको बोलते हैं। आप अभी करना, विश्वास नहीं करोगे, पूपा भूसभास ऐसे निकलेगा कि हिसाब नहीं मिलेगा। अभी जो बताया कर लेना, अकेले में कर लेना, कल ग्रुप में देखेंगे, टाइम होगा तो करेंगे। लेकिन ये जो जॉइंट में पेन है, यहां पर जो वायु कब से जाके स्टॉक ओल्ड पड़ा हुआ है, उसको कैसे निकालें? यहां पर जॉइंट ओल्ड स्टॉक वायु पड़ा है, बोला कब से पड़ा है? सूक्ष्माति सूक्ष्म मल वायु रूप में। देखो पहले मल जड़ आकार में रहता है, स्थूल आकार में पेट से रहता है, नहीं निकाला, बोला छोड़ो आज सुबह सुबह काहे जाए, लग नहीं रहा है, बीड़ी भी पी लिए नहीं निकला, खैनी खाए नहीं निकला, चाय पिए नहीं निकला, हाथ तरीके छोड़ दो। जहां छोड़ दिया मल क्या होगा? पेट ऑब्जर्व करेगा। इंटेस्टाइन में देखना, अभी वो साइंटिफिक भाषण देने के लिए टाइम नहीं है, मैं बोर्ड भी नहीं है। वो इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस रस को, उस जो गू को, उस जो मल को, उस जो हगू को खींचेगा, खींच के कहां मिलाएगा? दोबारा सिरा पर सिरा ब्लड सिस्टम में भेज देगा। तो तुम्हारे ब्लड के साथ क्या गया? इंप्योरिटीज ब्लड, उसके साथ क्या गया? यही वायु। कैसे वायु? सूक्ष्म वायु। तो तुम उसको पेट का तो उदर पवन मुक्तासन करके निकाला, लेकिन जो तुम्हारा भेन में, पाइप में, सिरा में, आगे टुल्लू पंप कभी चलाए हो? तुम्हारे पुराने टाइम में टुल्लू पंप? बोला गुरुजी पानी नहीं टन रहे, बोला काहे नहीं टन रहे? बोला एयर ले गया है। फिर एयर रिलीज करो तब जाके पानी जाएगा। तो तुम्हारा यहां कितने सारे पाइपलाइन है? बोलते हैं सब पाइपलाइन मिलाने से धरती का 3 चक्कर मार जाएगा, हम नहीं गिने हैं, ब्रेन का असर का मिलाने से। तो उतना लंबा पाइप में अगर एयर ले जाए, तेरा पंप खींचेगा, फिर बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, लगा एक ठो स्ट्रीम। अरे गुरुजी वो 3 लाख लगेगा वो वाला लगाने के लिए। प्रॉब्लम कहां था? एयर ले गया है। बोला गुरुजी ई जॉइंट में पेन, ई जॉइंट, किसी बूढ़ी अम्मा के पास चले जाओ। बोला क्या करेंगे? यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। बोला बाकी कहाँ है? बोला यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। कैसे निकालोगे? ज्ञान विहीना पशु भी समाना। पशु किसे बोलते हैं? जिसके पास ज्ञान नहीं है ना? दूसरा डायलॉग क्या है? मूर्खाणाम, तुमको नहीं बता रहे, मूर्खाणाम है, मेरा वीडियो सुनते हो, यही सुनते हो। दशम ग्रह, 9 ग्रह का तो रेमेडी है, 10म ग्रह का कोई रेमेडी नहीं है। तो मूर्ख आदमी को कैसे ज्ञानी बनाओगे? यही जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जड़ मल है तुम्हारा, सिरा प्रसिरा से जाके फिर जॉइंट में चला जाता है। और तुम्हारा जो, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा जॉइंट में जो ग्रीस है, जो तुमको बॉलिंग करने में स्पीड देता है, कौन देता है? वायु। अगर तुम यहां पर 1 साल का प्राणायाम और योग कर लो और तुम बॉल फेंको, किसी तेंदुलकर का दम है कि अटैक कर ले, बॉल 6-4 मार दे तो मुझ काट देंगे। क्योंकि अभी तो तुम्हारा शरीर और मन से फेंक रहे हो, उस समय कहीं और से फेंकोगे कि कहां से बॉल निकला। तुम्हारा जो बॉलिंग वाला मशीन है ना, देखे हो बॉलिंग वाला मशीन, उससे भी ज्यादा निकलेगा, फटाक करके निकले। कहां से? सारा खेल कहां का है? वायु का। जब सही प्राणायाम करते हो ना, तो हाथी बांधने वाला लोहा का सिंकरी जंजीर में आदमी को बांध दो, वो प्राणायाम करेगा, एक झटका मारेगा और सारा लोहा का जंजीर। प्राणायाम करते हो ना, तो इतना मोटा पीतल का थैली को ऐसे फाड़ देता है प्राणायाम से। टायर जानते हो? टायर, हवा अगर भरा हुआ है तो उसके अंदर 25 टन माल डाल दो तो भी, लेकिन हवा नहीं है तो खाली ट्रक भी चिपक के टायर, तो आप लोगों का टायर फट गया। तो क्या करना चाहिए? उपाय क्या? रेमेडी क्या? अभी जो बता रहा हूं वही। क्या करना है? एक तो शॉर्टकट वाला बताऊंगा, एक लॉन्ग कट वाला बताऊंगा।
शॉर्टकट वाला जो सरल उपाय क्या है, सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन का, हर एक जॉइंट का एआर को निकालना। ठीक है, तो क्या करोगे देख लो। सरल वाला बता रहा हूं, कल लंबा वाला बता दूंगा, अभी टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहला इसको सो के, क्योंकि शनि 7.5 महादशा में आदमी के पास ताकत नहीं रहता है, फिजिकल मेंटल, तो दोनों पैर को ऊपर उठा लेना। सरल वाला ये है नहीं किसी किताब में, मेरा इन्वेंट है, दोनों हाथ ऊपर। ठीक है, सबसे पहला ये जॉइंट, किताब में क्या है वो भी बता दूंगा। दोनों को क्या करना, कितना बार, 10 बार, वेरी गुड। दोनों हाथ उंगली खोलना, उसके बाद पैर सीधा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो दोनों तरफ, कितना बार, 8। अब गोल गोल घुमाना, 1 2 3, कितना बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितना बार, 10 बार। समझ में आ गया। और उसके बाद इस जॉइंट के काम करेंगे, 1 2, कितना बार, 10 बार। उसके बाद इसको राउंड साउंड, कितना बार, फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज, कितना बार, फिर इस जॉइंट को और इस जॉइंट को। ठीक है, कौन सा, कंधा और कमर नहीं, जांग का जॉइंट है, कितना बार घुमाना, 10 बार। फिर उल्टा, कितना बार, 10 बार। हो गया। आप थोड़ा सा, 1 2, कितना बार, 10 बार। इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। ये शॉर्टकट मेथड बता दिया। अब सुनो लॉन्गकट मेथड। ये इसको करने के लिए करीब 35 मिनट टाइम लगता है। सही उपाय क्या है इसको करने का, स्पीड में बता दे रहा हूं, फटाफट बता दे रहा हूं। कहां ध्यान दे रहे हो, मेरे तरफ ध्यान दो। नीचे कपड़ा मत साफ करो, अभी कल कर लेना सफाई। ठीक है, हाँ। तो पहला क्या करना, देखो उसी चीज को ऑफिशियल एंड क्लासिकल मॉडल में, जो चीज अभी 100 के में 1 मिनट में कर दिया, जिसको धीरे धीरे करोगे तो 5-7 मिनट लगेगा। इसको करने के लिए 35 मिनट लगता है। कैसे करो, सीधा बैठ गया, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट, फिंगर यहां से शुरू होता है, 1 2 3, मतलब यहां से शुरू होगा यहां खत्म होगा। जल्दी जल्दी कर रहा हूं सीखने के लिए। 1 2 3 4, कितना बार, 10 बार। 1 2 3, कितना बार, हाँ। फिर 1 2 3, कितना बार, फिर 1 2, उल्टा, कितना बार, 10 बार। उसके बाद ये पैर में इसको उंगली घुसा दो। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, दिखाई दे रहा है, हाँ। 1 2, कितना बार, फिर उल्टा, कितना बार, हाँ। फिर आगे पीछे, समझ में आ गया। वही चीज इस पैर के साथ। मैं 35 मिनट का पूरा प्रोजेक्ट बता रहा हूं, डेली सुबह का, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। कराऊंगा जब प्रैक्टिकल तब देख लेना। कितना बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दबाना, ये पॉइंट सब यहाँ पर फिंगर टिप्स में लगेगा। समझ में आ रहा है। ये होने के बाद फिर यहाँ ये जो इस जॉइंट का काम खत्म हो गया। अब इसको स्ट्रेच, क्या कर रहे हो, इसको इधर खींचोगे तो यहाँ स्ट्रेच आएगा। कर लो एक बार तो समझ में आएगा यहाँ पर कैसा लग रहा है। ठीक है, शॉर्टकट लेवल पे स्ट्रेच, यहाँ पर फील हो रहा है, ये खींच रहा है, काफ मसल खींच रहा है, थाइज, लोअर थाइज खींच रहा है, हाँ। ये हो गया। अभी 1 2 3, ठीक है। फिर इसको 1, कितना बार, फिर इसको उल्टा, कितना बार, हाँ। फिर इसको सीधा, कितना बार, फिर इसको उल्टा, कितना बार, फिर इसको उल्टा, कितना बार, हाँ। समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद इसको बुला के बटरफ्लाई, क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, कितना बार, हाँ। अप एंड डाउन, कितना बार, हाँ। फिर इसी को पकड़ के जॉइंट्स, कितना बार, हाँ। अब दोनों पैर में गैप, हाथ इधर, 1 कर लो थोड़ा सा, फिर पता चल जाएगा, धीरे धीरे करना, कमर दर्द वाले नहीं करना। कितना बार, 10 बार। समझ में आया। अब दोनों हाथ दोनों तरफ, ध्यान देना मेरे तरफ, दोनों हाथ दोनों तरफ, कितना, 1 2, 1 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये खत्म होने के बाद पेट में, पेट का मूवमेंट, खींचना, श्वास बाहर निकालना, पेट को दबाना, छोड़ देना। फिर छाती को,
फिर छोड़ देना। उसके बाद आएगा हाथ का सीरीज। ये दोनों हाथ का सीरीज का क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राउंड राउंड, उल्टा राउंड राउंड, फिर हाथ। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से कर लेना, ठीक है। 1 2 3 फिर उल्टा, 1 2 3 फिर उल्टा, 1 2 3 4 फिर उल्टा, 1 2 3 4 1 2। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि समझ लेना। एक धीरे धीरे करना, गर्दन नहीं तो उल्टा सीधा लॉक हो जाएगा, तो फिर ऐसे करके घूमोगे। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे ही कर रहा था तो लटक गया, ऐसे और सीधा नहीं हुआ, तो उसको ऐसे ही उठा के लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा डॉक्टर के पास। बोला कहाँ हुआ, बोला देखो लटक गया। ठीक है, होता है कभी कभार, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। इतना तक गर्दन तक हो गया। अब थोड़ी का 1 2 इसमें तो हम लोग PhD किए हैं, बचपन में बहुत करते थे हम। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। उसके बाद गाल में 1 2 3 4, झटका नहीं देना है, हाथ आपका पूरा मूवमेंट शुरू रहेगा। फिर इधर ऐसा करना, फिर कपाल में 1 2 3 4। याद रहेगा सबको? कुछ याद नहीं रहेगा, लंबा लंबा बता रहे हो। मेरा वीडियो देख लेना, कल पब्लिश हो जाएगा। 1 2 3 4, राउंड राउंड, उल्टा राउंड राउंड। फिर आंख में प्रेस एंड पामिंग, प्रेस एंड पामिंग, दोनों हाथ मालिश, प्रेस एंड पामिंग, प्रेस एंड पामिंग। फिर नाक के ऊपर मैसेज, फिर दांत और गम में मैसेज, जीभ को बाहर निकालना, समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया। 1 महीना कर लोगे, चेहरा अगर नहीं दमक जाएगा तो बोलना। उसके बाद पकड़ लो बाल, 1 2 3। अच्छा, बाल खींचने का भी काम है। हम लोग तो आज कल तक पति जी हस्बैंड का खींच रहे थे, अभी हमारा खुद, मतलब हाँ अभी तुम्हारा खुद का खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर गोल गोल। बाल झड़ जाएगा तो गुरुजी बोलन क्या हो गया, गंजी बन जाओगे और क्या हो जाएगा, प्योर गंजी। फिर 500 रुपया में हुई मिल जाएगा, मरा हुआ आदमी का बाल लगा लेना। मसान घाट में जाओगे, बहुत बाल गिरा होगा, ला के लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गोल गोल 1 2 3 4, फिर उल्टा सीधा 1 2 3, फिर गर्दन का मालिश। इतना काम, ये सब तो बच्चा का खेल है, हम लोग तो ऐसे ही कर देंगे। इसका क्या फायदा है गुरुजी? बाय गॉड, अगर दुनिया में अगर कोई भी सबसे बेस्ट टॉप 100% काम करने वाला है तो कौन सा है? यही वाला सर्वांग, सब बोलना, सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन। एक हाँ, और अगर हर एक जॉइंट से एयर रिलीज हो जाए तो जिंदगी में कभी भी हार्ट, कभी भी पेसमेकर, कभी भी स्प्रिंग, कभी भी घुटने का दर्द, कभी भी जॉइंट पेन, कभी भी पागलपन। और यही एयर जब अंदर कभी कभार घुसवाता है ना, यही वायु है जो फिर काली माई बना देती है। ये वायु जब आ जाता है ना अपना सेंस में, तो पति का बाल आधा तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा बाल आधा पति के हाथ में, ठीक है। फिर नोचना शुरू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो कितना ठो बताया? 3 ठो बताया, 1 ठो एडिशनल 4 ठो बताया, ठीक है। शुरू हो जाना करना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली बताना चाहता हूं। आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये एक्सेप्शनल है, इसका ठीक रिवर्स वाला चीज करोगे। क्या करोगे? रिवर्स सीरीज। क्या करना है? अभी तक तो सब सुपाइन कर रहे थे। सुपाइन माने क्या? मेरुदंड के बल। अभी क्या करोगे? प्रोन। प्रोन माने क्या? पेट के बल। प्रोन इंसेक्ट्स बोलते हैं ना, हाँ। तो ये कमर दर्द के लिए स्पेशल, ठीक है। और इसको करते हो तो कभी कमर दर्द नहीं होगा। लेकिन जब करोगे कैसे करोगे? धीरे धीरे करोगे, दोनों पैर ऊपर, धीरे धीरे, फिर नीचे, फिर ऊपर। फिर कितना बार करोगे? जल्दी जल्दी करोगे कि आराम से करोगे? आराम से करोगे, ठीक है। कितना बार कर लिया? धीरे धीरे। अभी मैं खाली बताने के लिए जोर जोर कर रहा हूं, नहीं करना ऐसा कभी कभी है। ये तो अभी पैर, उंगली यहां टॉप में था ना, ये देख रहे हो, ये वाला था। अभी ये करोगे 1, कितना बार? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करोगे?
दोनों पैर के अंदर गैप, ठीक है, और 1 2 3, क्या कर रहे हो? वही चीज जो सामने कर रहे थे वो उल्टा में कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया? अब दोनों पैर को जॉइंट, 1 2, धीरे धीरे, दर्द जहां दे रहा है वहां नहीं करना, जहां तक दर्द नहीं दे रहा है वहां तक करना। कितना बार कर रहे हो? समझ में आ गया? ओके, दोनों हाथ इधर, 1 2, कितना बार करोगे? कितना बार करोगे? ठीक है। फिर जब ताड़ासन, दोनों पैर को ऊपर की तरफ, दोनों पैर के तरफ, दोनों हाथ की तरफ जोर से खींचोगे, रिलैक्स, मकरासन में, ठीक है। उसके बाद एक एक टांग में करोगे, ठीक है, आराम से, हैं। दोनों पैर को ऐसे क्रॉस रख लेना, अगर हाथ जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। ये साइटिका पेन का सब नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना, माँ लोग ऐसे खा पी के सब मेंढका बन गए हो, ठीक है। तो फिर उल्टा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। कभी कमर दर्द, हाँ, मेंढका लोग को भी सबको सुखवा बेंग बना देंगे, इतना मस्त है ये आसन, ठीक है, सरल सहज, इसमें कोई कष्ट उष्ट है? कोई गधासन, घोड़ासन, बकरासन, शीर्षासन, महागधानंद संग, कुछ है ऐसा आसन? सब आराम से वाला है, आराम से कर सकते हो, खटिया में सोए से कर सकते हो। खड़ा भी होना, कौन खड़ा होगा? खड़ा भी होना नहीं पड़ेगा, बिस्तर में पड़े भले। अब ये जो सीरीज है, ऐसा सुंदर सीरीज है कि अगर आपका दस्त नहीं भी हुआ, पेट सफाई नहीं भी हुआ, तो भी कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने से पहले? हाँ, चीटी काट दिया, हाँ, पेट साफ करके, हगमुत के पेट साफ करके आना। लेकिन अभी तक जो बताया, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपको पेट सफाई करना पड़े। समझ में आ गया? ये स्पेशल फॉर शनि 7.5, शनि महादशा, राहु महादशा, शनि चंद्रमा युति, ढैया वगैरह के लिए। क्योंकि आदमी के पास तो खड़ा होने का ताकत नहीं रहता है, इतना टेंशन देता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना तनाव हो जाता है, इतना आइसोलेशन हो जाता है, इतना मान सम्मान का हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, पैसा का हानि, दिमाग काम नहीं देना। उस बेचारे को क्या बताओ कि ये अब सूर्य नमस्कार करो। बाकी लोगों के लिए, या आप अगर अपने जिंदगी को और ज्यादा चमकाना धमकाना चाहते हो, तो फिर और 3 आसन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो जिसका सबसे एसेंशियल है, लेकिन कमर दर्द वाले अभी नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो गुरु के आदेश और आज्ञा अनुसार सोच समझ के करेंगे। तो उसमें आते हैं सूर्य नमस्कार सीरीज। सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। क्या क्या करोगे? सभी ग्रहों का राजा कौन? सूर्य भगवान, है ना? हाँ। तो 9 ग्रहों का राजा कौन? सकल शक्ति का आधार कौन? और राजा के सामने कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु? अच्छा, राहु को सूर्य नहीं भी सकता है तो भी फोन फान करके सेटिंग उटिंग कर देगा ट्रम्पू चाचा को, हमारा 56 इंच। बोला का टेरिफ लगाते हो, दे देंगे ना कोनो चीज। बोले एक्सट्रीम फैल, अबे रुक, बाद में देखेंगे, सेटिंग करना, टैरिफ कम कर, हम दे देंगे 2-4 रॉकेट लॉन्चर। बोले हाँ ठीक है। तो राहु को भी कभी कभार सूर्य राहु केतु को नहीं सकता है, लेकिन सेटिंग कर देता है, ठीक है। राजा आदमी है ना, 56 इंच का कोई बात नहीं। तो सकल शक्ति का आधार कौन? सूर्य। सूर्य नमस्कार मैं थोड़ा सा यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल मिक्स कर रहा हूं, साथ में क्या, चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार कब करते हैं? सुबह। चंद्र नमस्कार कब करते हैं? शाम को। लेकिन एज पर प्रैक्टिस सुबह दोनों को भी किया जा सकता है। एक ही सेट में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम कम रहेगा, ठीक है। जब सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य का जितना सारा मंत्र जानते हो सब ले आओ, नहीं तो खाता में लिख लो। मेरा एक मंत्र का खाता है, उसमें घृणी वाला मंत्र से लेके हाराभिमुम वाला मंत्र से लेके, यही सूर्य सहस्रांशु तेजराशि जगतपते से लेके, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्पम पूषम अपावण सत्य धर्माय से लेके, ठीक है,
आदित्यस्य नमस्कारांजे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते, इस प्रकार के जितने मंत्र हैं, ये आकृष्ण नरेशा वर्तमानो निवेशन मर्तमर्तन हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति इत्यादि, ये सब सूर्य ग्रह का मंत्र है। ठीक है, और सूर्य का जो मालकिन है, इष्ट देवी है, ठीक है ना, अग्नि रूपाय विद्महे जो मातंगन्य धीमहि, वो उसका मंत्र। या फिर सूर्य का जितना सारा और मंत्र जानते हो, मित्राय नमः, अग्नये सूर्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः से लेके यूट्यूब में ऑल थिंग आर अवेलेबल, नोट कर लेना। जब सूर्य नमस्कार करते हो, एक तो विधान के साथ नमस्कार मंत्र है, बिना विधान के भी उन मंत्रों को याद करते रहना। सूर्य जहां है उसका ठीक डायरेक्शन पे अपने शरीर को कर लेना। अभी तो केवल दिखाने के लिए मैं इधर कर रहा हूं, लेकिन इधर नहीं करना। मैं अभी दक्षिण दिशा में कर रहा हूं, नहीं करना। जिस आयन में है उस आयन में, उत्तरायण में है तो उत्तरायण, दक्षिणायन में तो दक्षिणायन, और कोशिश करना कि सूर्य का कंप्लीट डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर हो, एकदम नमस्कार जैसे ही करते हो। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार कितना बार करोगे, कितना बार करते हैं? 12 बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा जानते हैं, शाबाश, थैंक यू। तो 12 बार सूर्य नमस्कार डेली। तो जो आदमी 12 बार सूर्य नमस्कार डेली करे, उसको कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, पेट दर्द हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य का जब सूर्य ग्रह शांति हो जाए तो फिर शनि राहु केतु में किसी का दम है क्या? बुध शुक्र में नहीं। सूर्य अगर तुम्हारा फेवर में आ गया तो सब फेवर में आ गए। ठीक है, तो दोनों हाथ जोड़ लेना, दोनों धीरे धीरे करना। स्थिरम सुखम आसनम, जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, जल्दी काम शैतान का। दोनों हाथ नमस्कार, बॉडी बैलेंस, और सरलता के साथ, सहजता के साथ दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, आराम से जितना जाए, जबरदस्ती नहीं करना। डिपेंड अपॉन, अगर मेरा बॉडी फ्री होता तो और पीछे चले जाते, अभी फ्री नहीं है, केवल डेमो क्लास में है, मेरा खुद का साधना होने से अलग करते हैं। धीरे धीरे हाथ में लाओगे, मंत्र चलता रहेगा। जो भी आपका सूर्य मंत्र है, जितना सारा मैं मंत्र बताया, वो अंदर अंदर चलता रहेगा। और जिनका संभव है वो दोनों पैर सटाओगे, जिसका संभव नहीं है ऐसे ऐसा खींच करके मेंढका मेंढकी वाला मेडिकासन मेडिकेशन करते रहना। ठीक है, और जिसका पॉसिबल है यहां कर लेना। ठीक है, दोनों पैर जुड़ा हुआ है। पहला हो गया, फिर इधर छाती फुला हुआ, आगे बाहर, फिर दोनों पैर। ठीक है, उसके बाद इसका भी 3 सीरीज है। ये हमारे बेंगलोर स्कूल में सिखाते हैं, और नॉर्थ साइड में ये वाला आसन नहीं है। ठीक है, वो लोग यहां से डायरेक्ट यहां चले जाते हैं, नॉर्थ में ये साष्टांगासन में चले जाते हैं, और यहां से फिर कहां पे आ जाते हैं? पर्वतासन में आते हैं। पर्वतासन से साउथ में जाओगे, हमारा स्वामी नरेंद्र जी महाराज का आयंगर वाला यहां से पाओगे, ये वाला। नॉर्थ में जाओगे तो ये नहीं है, ये खत्म होते ही सीधा यहां आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सीरीज अलग अलग है, अपना अपना। हमारे गायत्री परिवार में फिर अलग सूर्य नमस्कार है। ठीक है, आरएसएस में अलग सूर्य नमस्कार बताते हैं, और ओवरऑल जो इंडिया गवर्नमेंट वाला है, ये वाला है। ये हो गया सूर्य नमस्कार, समझ में आ गया भैया में? और जिसको समझ में नहीं आएगा, संजय जी 75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल में चले जाना, वहां मिल जाएगा। ठीक है, चंद्र नमस्कार का बेसिक बता दे रहा हूं, टेक्निकल वाला बताना थोड़ा सा अभी टाइम नहीं होगा। चंद्र नमस्कार एज इट इज सूर्य नमस्कार है। चंद्र नमस्कार का भी उसी प्रकार का मंत्र, शाम सिम सोम सोम समाय से शुरू करके चंद्रमा का जितना सारा मंत्र है, ठीक है, चंद्रमा मनसो जात इत्यादि इत्यादि मंत्र से लेके, ठीक है, औषधि चौषधि सर्वा समूह भूतवा समा रसात्मकम, ये जो जितने सारे चंद्रमा का मंत्र है, उन मंत्रों के साथ बाकी जितना सारा जानते हो, और उसका इष्ट देवी कौन? माँ भुवनेश्वरी, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वरी इत्यादि मंत्र। चंद्र नमस्कार कितना बार? उसको वो भी 12 बार। 12 राशि चंद्रमा का मालिक है, 12 बार। तो हर एक घर में जो जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है। चंद्रमा जहां भी गोचर कर रहा हो, कितना भी बाधा विघ्न हो, अगर चंद्रमा का नमस्कार करते हो, ठीक उसी प्रकार सूर्य नमस्कार जैसे होगा, अलग कुछ भी नहीं है। तो आप केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए, बताने के लिए आप लोग खुद कर लेना, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब चैनल में चले जाना। यहां तक समान हो गया, ठीक है, यहां तक भी समान हो गया। यहां चेंज आ रहा है, देखो ये पैर यहां दब जाएगा, समझ में आ रहा है? ये पैर यहां दब जाएगा, और दोनों हाथ, ये थोड़ा सा कष्ट है, सबके लिए नहीं है। फिर यहां सबके लिए नहीं है, जिसका माइंड ठीक करना है उसके लिए। फिर यहां, ठीक है। फिर वही सेम सूर्य नमस्कार का जो सीरीज था, आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो,
इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, यहां तक सब समान है। चेंज कहां है? चेंज ओवर यहां पर है, फिर से वही। ठीक है, जिसका भी चंद्रमा में प्रॉब्लम है, माइंड खराब है, दिमाग खराब, दिल खुश, फिर वही। और सूर्य नमस्कार जैसे आके फिर ये सेम वहां पर जुड़ जाएगा और नमस्कार हो जाएगा। क्या हो गया ये? चंद्र नमस्कार। डेली करता हूं तभी बोल रहा हूं, नहीं करता तो जिसके आचरण में नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, जो आचरण करता है उसी को आचार्य कहते हैं। ठीक है, मेरा गुरुजी अपने जीवन में साधक ही लिखा रहे थे। समझ में आ रहा है? ये कौन सा हो गया? सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। उसके बाद बोलना सब कोई, शंख प्रक्षालन बोलो, शंख प्रक्षालन। यहां पर शंख है, शंख है, देखे हो? कैसे नहीं है? कल नीचे रख। हाँ, कोई ना है दौड़ के लेके आ सकता है। हाँ, तो शंख अगर अच्छा नहीं बजे तो क्या करते हैं? पानी डाल के उल्टा घुमा देते हैं ना। पोंपों वाला देखिए हो, बैंड बजा पे 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 वाला करते ना, है? मेरा बहन का शादी है, क्या बोलते? मेरा यार का शादी है। हाँ, मेरा यार का शादी है, पोंपों करते हैं। बजाते बजाते नहीं बजा, साउंड नहीं निकला, क्या करते हैं? हाँ, जो बड़का वाला भोंपू है उधर पानी डालते हैं, उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। फिर पानी क्या करता है? अंदर जाके घूमता है और पीछे से। ठीक ऐसा ही तुम्हारा जो ये भोंपू है, यानी तुम, है कि नहीं? अगर अच्छा से नहीं बजो, बोले अच्छा से नहीं बजना मतलब यही बीमार। अच्छा से बजते तो अभी तक शादी हो चुका होता, नहीं बजते हो इसलिए शादी नहीं हुआ। अच्छा से बजते होते तो अभी तक कमर दर्द ठीक गया होता। अच्छा से नहीं बज रहे बोल के अभी तक नौकरी नहीं हुआ है। अच्छा से बजते होते तो अभी 2020 में भी हो जाता या नेशनल में हो जाता। बुरा मान रहे हो क्या? बुरा मानने से क्या उखाड़ोगे? सुनना तो पड़ेगा। आए हो, हम अच्छा से नहीं बजते हैं। ये शंख है, जब नहीं बजता है तो क्या करते हैं? पानी किधर से डालते हैं, है कि नहीं? और घुमाते हैं, घुमाने से क्या होता है? पानी निकल जाता है। कहीं पानी है? थोड़ा सा लाओ, दिखा दो थोड़ा सा डेमो में। तो ये जैसे अंदर पाइप है, जैसे भोंपू में, बिगुल में अंदर पाइप घुमा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे पेट में क्या हुआ है? कितना मीटर का है? कहीं बकरा बकरी काटने से जाके देखे हो? 16 मीटर 36 फीट का पाइप है और पूरा सब जाम है। हड्डक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, मैदा, चीनी, नमक, चाय, पिस्ता, कुरकुरे और से लेके जो जो भी खाते हो, मैदा वाला लटका हुआ, फाइबरलेस, वो चपक के है। तो इसलिए बोला 9 दिन क्या करोगे? हाँ लाना, 9 दिन क्या करोगे? भात, नमक, रोटी छोड़ दो और क्या खाने के लिए आ जाओ? है फल, सब्जी, सलाद इत्यादि खाने के लिए आ जाओ। घुमा देने से आ गया, पानी गिर गया है ना। ये थोड़ा सा इधर, शंख को नीचे नहीं रखना, हमेशा कोई चीज के ऊपर रखना। तो जब आप सलाद खाते हो 9 दिन तक, अभी आप नमक छोड़ दोगे तो यहां से जाते जाते ऑटोमेटिक ऐसे ही 5-10 किलो घट गया होगा। जो मेंढका मेंढकी हो सब पछक जाके सुखवा हो जाओगे। ठीक है, एटलीस्ट अगर बहुत दर्द है, बोला गुरु जी हम तो जवान हैं, हम तो बिना भात का, हम बांगाली आदमी खेते पारबो ना, आमी रोते पारबो ना, आमी जोल भी खीबो, आमी भात भी खाबो, केमन होबे? कोई बात नहीं, नमक विहीन खाओ। अगर बहुत जरूरी हो रहा है बिना नमक का खाओ, नमक छोड़ दो। नमक ही है जो तुम्हारे शरीर का दर्द, पीड़ा, कष्ट, शनि, महा, राहु सबको पकड़ के रखता है और दर्द से छुटकारा नहीं देता है। तुम्हारा कितना भी कमर दर्द हो, गधा दर्द हो, घोड़ा दर्द हो, भेड़ दर्द हो, बकरा दर्द हो, पैर दर्द, कमर दर्द, जो दर्द है होने दो, सर दर्द होने दो, खाली नमक छोड़ 9 दिन। 9 दिन इसके बाद खाते रहे। मेरे बाप का क्या गया? तुम्हारा नमक, तुम्हारा पेट, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा गर्दन, हमको काहे? ले आना 2-3 किलो नमक, पी लेना, लेकिन 9 दिन छोड़ दो। ठीक है, 9 दिन भाई कुछ भी हो जाए, नमक, चीनी नहीं खाएंगे। चीनी के बदले गुड़ लेंगे, नमक के बदले बोले काला नमक ले लें, सेंध नमक ले लें ना, वो भी नहीं, नमक लेस। मैं फिर बोलता हूं कि तुम्हारा कहां कहां दर्द है मेरे को बोलो। नवरात्र में बस
बोले ना ना गुरुजी हम तो कुंडली दिखाने लाए थे, ला दो देख दीजिए और कोई आशीर्वाद दे के ढंग काम हो जाए। बैंक बोला ना माई के पास है उसको दिखाओ, कुंडली लो और माई के पास कचड़ दो। बोले ले तेरा बेटा तू संभाल, हम तो खाली जन्म किए। कुंडली किसे दिखाओगे? माई को दिखाओगे, वहीं रख दो। कुंडली को अगर पूजा कर दोगे ना इस 9 दिन में, फिर देख लो जिंदगी का अगर भाग्य नहीं परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छा किए हो, कुंडली लेके आए हो, माई के चरण में रख दो, सिंदूर चंदन फूल दे के। वहीं तो 9 ग्रह बैठे हैं, वहीं तो 27 नक्षत्र बैठे हैं। कुंडली को हम लोग गधा समझते हैं, क्या है कुंडली है ना। सबसे बड़ा तुम्हारा जिंदगी का प्राण वही है, ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, तुम्हारे जीवन आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम वही है। क्या है कुंडली है, कभी भी खोल दिया ना, हगे मुते कहीं बिना नहाए खोल दिया ना, ठाकुर के घर में रखना। कौन है रे कुकू बज रहा है, जा बंद करके आ, किसका कुनकुना रहा है। ठीक है, तो कुंडली का माई के पास देके पूजा कर लेना। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार गया, चंद्र नमस्कार गया। तीसरा क्या बता रहा हूं? शंख प्रक्षालन। क्या बता रहा हूं? शंख प्रक्षालन क्यों करेंगे? तुम्हारा जो पेट है ना, इट इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। तुम जब जन्म हुआ था, तुम्हारा पेट का इंटेस्टाइन को देखा जाए फाड़ के तो क्या निकला रहेगा? साफ सुथरा लाल लाल एकदम चकचक मस्त मस्त। अभी तुम्हारा पेट को फाड़ा जाए तो क्या निकलेगा? काला काला स्लेट, जितना हागू सब सूख के एकदम स्लेट बन गया, एकदम हार्ड बन गया है, जिसके लिए तुम्हारा पेट का गति नहीं बनता। और क्योंकि वो पेट हार्ड हो जाता है तो कोई चीज क्या होगा? टूट जाएगा। और पेट को लचीलापन हमारे योग नेचुरोपैथी पंचगव्य आयुर्वेद में बताते हैं, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो उसको डंडा। और अगर तुम्हारा सर गरम, पेट टाइट, पैर है ठंडा, तो डॉक्टर आएगा तो मारेगा तुमको पैसा का डंडा। सब चेक करो ना अपने आप, पेट टाइट है या नरम है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है? शंख प्रक्षालन करना है। अगर शंख प्रक्षालन कर लोगे, हालांकि उसको करने के लिए 1 महीना का राइट प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे तैसे करोगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये आसन सीख लो क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला किया है, वेरी गुड। किए होते तो फिर प्रॉब्लम होता नहीं ना। बस वही बात है ना। कभी गुरुजी हम पूजा कराए थे, अभी क्या करा रहे हो? दशा अंतर दशा चेंज हो गया, उस समय शनि का था, अभी राहु का आ गया, या गुरु का आ गया, या बुध का आ गया, है ना। तो फिर उसके लिए तो करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ये सब काहे हिंदू धर्म सनातन धर्म में चकड़ा लगा के रखा है कि पूजा ही करते रहो, बुद्ध शांति करो, शनि शांति करो, शनि खत्म हो गया, बुद्ध आया, बुद्ध शांति करो। यही तो जीवन है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, 9 ग्रह हैं, और जैसे जैसे दशा अंतरदशा चेंज होगा आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा कैसे है? अरे पगला, कार का कितना दाम है रे? कितना रुपया कार? 10 लाख रुपया। 3 महीना नहीं हुआ पहुंच जाते हो, बोला कार सर्विसिंग कराना है, 5,000 का इंजन ऑयल चेंज करो, गियर ऑयल चेंज करो, टायर चेंज करो, एसी चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, ग्रीसिंग करो। काहे? अच्छा, तुम्हारा 10 लाख का गाड़ी में तुमको हर 3 महीना 6 महीना में सर्विसिंग कराने पहुंच जाते हो। भगवान तुमको ये गाड़ी दिया है, बोला एक ठो नवग्रह शांति करा ले, एक ठो रुद्राभिषेक करा ले। पैसा खर्चा हो जाएगा, पंडित लोग खा देगा, हमको पूजा कराने बोलता है, गधा समझते हो? 10 लाख का गाड़ी में जाके 5,000 खर्चा करके आ जाते हो। पंडित को इधर बोलते हो कि थोड़ा सा ग्रह शांति कर दे, थोड़ा सा रुद्राभिषेक कर दे, थोड़ा सा चंडी पाठ करा दे। पंडित लोग सब चतुर है, ठग के खा जाएगा। सर्विसिंग सेंटर में जाके लाइन लगा के लिख के आ जाते हो और तुम्हारा बिल फूट देता है तो 10 लाख का गाड़ी के पीछे खर्चा करते हो। ये शरीर कितना का है रे? कितना बार सर्विसिंग कराया रे पंडित? है कितना बार ग्रीसिंग कराया है? एको बार नहीं। बोलता है कमर दर्द दे रहा है, कमर दर्द बच गया, और क्या क्या दर्द होना चाहिए? समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग पहला सीरीज देख लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, पहले तो शरीर सीधा करके खड़ा हो जाना, दोनों हाथ ऊपर कर लेना। जल्दी जल्दी कर रहा हूं डेमोस्ट्रेशन के लिए, बाकी धीरे धीरे करना है। कितना बार करोगे? ताड़ासन, त्रिजट ताड़ासन कितना बार करोगे? गुरुजी आपका सारा घंटा 10 बार में क्यों है, 12 बार क्यों नहीं? 10 बार नहीं, 20 बार भी करवाते हैं। 21 बार तक होता है मेन, और उसका फाइनल टाइम टर्म्स रहता है 27 बार।
लेकिन आपको पहला ही दिन में 27 बार बोलूँ ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब पगला गया है 27 बार, किसके पास टाइम है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्मार्टनेस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो 55 साल की उम्र में भी आप आधा घंटा के अंदर सब कर लोगे, विथ स्मूथनेस, विथ राइट फ्लो, हड़बड़ी नहीं। तो कितना बार करो ये वाला, क्या कैसे करोगे? पानी पहले कितना ग्लास पीना है? 4 लीटर। डेली नहीं करना, डेली नहीं करना है तो करते रहोगे और लोटा लेके दौड़ोगे, नहीं तो पेंट के अंदर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो कितना बार इसको? 10 बार प्रारंभिक। ठीक है, उसके बाद इसी को 1 2 3, कितना बार? 10 बार। ठीक है, उसके बाद एक, ये थोड़ा सा पैर में गैप रहेगा, कितना बार? 10 बार। मेरा एडिशन यहाँ पर थोड़ा सा और है, लेकिन आप लोग करना नहीं, ये ऑफिशियली नहीं है, मतलब जो क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, ये मैं करता हूँ। ठीक है, कितना बार हो गया? 10 बार। उसके बाद दोनों पैर ले लिए, ये घुटना यहाँ, ये घुटना यहाँ। ठीक है, एक, पीछे घूमना है, 2 3 4, कितना बार? 10 बार। ठीक है, इसके बाद यहीं से हाथ दोनों ऊपर कर लेना, 1 2 3 4 5, कितना बार? कितना बार? कितना बार है? बोला घुटना टूट के बाहर निकल जाएगा, गोली वोली सब है, जितना बने। मैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी तो आज का कल इस क्लास का ओनली डेमो है, आप जितना कर सको। ठीक है, कितना बार हुआ? कोई कितना नंबर आसन हो गया? हाँ, उसके बाद देखो ये, ठीक है, 1 2 3 4, कितना बार? जिधर पैर रहेगा इधर गर्दन, उधर मुड़ा हुआ, कितना बार करोगे? 10 बार। हो गया। लास्ट और आखिरी आसन क्या करोगे? 1 2 3, कितना बार? तो यह कौन सा सीरीज हो गया? शंख प्रक्षालन। करते रहना, इसलिए बता दिया। जिस दिन योग लग जाएगा, शनि राहु के तो दया करेंगे, उस दिन फिर 1 महीना का प्रैक्टिस में शंख प्रक्षालन, उसका बहुत नियम है, विधान है। ये केवल प्रैक्टिस के लिए, इसको करते रहते हो तो पेट में और कचड़ा गंदा। इसको कितने दिन में करना? हर दिन मैं करता हूं, पानी पी के नहीं करना, मतलब कम पानी में उसी में करना। लघु शंख प्रक्षालन, गुरु शंख प्रक्षालन होता है। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं, आज तक नहीं रुका, करते ही रहता हूं। ठीक है, उसके बाद का सीरीज है रिटर्न टू योर यूथ। क्या बोला? हाँ, रिटर्न मतलब क्या हो गया? रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ माने क्या? वापस अपने जवानी की ओर। एक 23 साल का लड़का था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान में। जवानी में भूख कर करके बूढ़ा हो गया। गर्दन उसका मुड़ गया, आंख में चश्मा लग गया, दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे चश्मा का मोटाई बढ़ने लगा, बाल सब पक के खराब हो गया, गिर गया, शरीर में ताकत नहीं, धीरे धीरे बेड में गिर गया, बेडेड हो गया। अपना हाथ जगन्नाथ कर करके अपना सारा शक्ति को निकाल दिया। कमर दर्द, पेट दर्द, गर्दन दर्द, सब कुछ होने लगा। बड़ा बाप का पैसा था, बहुत पैसा वाला बाप। पर्सनल फ्लाइट करके उसको ले गए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, फोंगलैंड, चिनलैंड, हर प्रकार का उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब करा दिया, ठीक नहीं हुआ। बाद में कोई बोला इंडिया में जाओ, बोला इंडिया तो गरीब राष्ट्र है, बोला जाओ वहीं पर कोई ठीक कर देगा। आया इंडिया में, घुमा, बहुत सारा कुछ किया, नहीं ठीक हुआ। तब तक इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर में एक लामा था, वो अपने टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेजा, बोला इधर ठीक कर देंगे। बोला 6 महीना में अगर तुमको जवान नहीं बना दें तो मुझ काट दें। उसके पास जाता है, उसके पास 6 महीना रहता है, और अभी जो मैं बताऊंगा वो करता है। करने के बाद फिर से उसका चश्मा उतर गया, उसका बाल उल सब ठीक हो गया, अभी तो मैं जवान हूं, हो गया। अपना किताब लिखा है, यूट्यूब में ढूंढ लेना, रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ सीरीज ऑफ आसन। वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिटरेचर किताब मेरे को आज से 45 साल पहले मिला था। आई थिंक द ऑल लिटरेचर ऑल्सो अवेलेबल, थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वो क्या क्या सीरीज है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रेन एक्टिवेशन, बॉडी एक्टिवेशन, स्पाइन एक्टिवेशन, मेरुदंड। अब इसके ऊपर थीसिस देने लगूं, प्रवचन देने लगूं तो बहुत दूंगा, इसलिए नहीं दे रहा हूं, सीधा कराने में आता हूं। ठीक है, दोनों हाथ दोनों तरफ, पहले दोनों पैर को थोड़ा सा सीधा और
बॉडी को सेंट्रलाइज करके बैलेंस कर लेना। फटाफट बता रहा हूँ, ओनली फॉर डेमो। आप लोग धीरे धीरे करना। पहला क्या, दोनों हाथ दोनों तरफ, एक टारगेट बना लेना, कहीं पर घूमते हुए वहीं पर आना है। कितना बार? 10 बार। ठीक है, कितना बार, कितना राउंड मारना है? 10 राउंड। देख के मारना, नहीं तो चक्कर खा के नीचे गिरोगे, फिर बाद में बोलना नहीं कि सर फूट गया। दोनों पैर में ऐसा गैप करना। 10 बार करने के बाद नजर यहाँ गड़े रखना, यहाँ पर नजर गड़े रखना। फिर उसका उल्टा, कितना बार, कितना बार? 10 बार। 10 बार होने के बाद क्या करोगे? ध्यान देना, ये 1 नंबर याद रह गया। धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी। स्थिरम सुखम आसनम। हड़बड़ी का काम शैतान का, याद रखना ये मंत्र। हड़बड़ी करोगे गड़बड़ी होगा। ये करने के बाद तुरंत जाके क्या करना? शवासन में रूल के अनुसार लेट जाना। ठीक है, दोनों हाथ दोनों तरफ। ठीक है, 10 बार, 1 नंबर। कितना बार? डेमोस्ट्रेशन के लिए करा रहा हूं, हड़बड़ी में कर रहा हूं। आप लोग धीरे धीरे करना, श्वास छोड़ते हुए दोनों तरफ, पैर ऊपर। हो गया? उसके बाद क्या करोगे? ये देखो, ये दूसरा गया। तीसरा सीरीज क्या है? दोनों पैर में गैप, दोनों पैर यहां से दबा लो। ये मेरा एडिशन मैं करता हूं, ये उनमें नहीं है, उस किताब में नहीं है, मैं करता हूं। कितना बार? श्वास लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। समझ में आ गया? कितना नंबर है? 3 नंबर। अब चौथा नंबर सुनो। हो गया? उसमें देखना, ये है ओनली मेरा एडिशन, मेरा रिसर्च। कितना बार? प्राणायाम के साथ मिला के, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कितना बार? कितना नंबर हो गया? 4 नंबर। 5वां नंबर, नया लोगों के लिए घुटना सटा देना, और तुम लोग जो सकता है दोनों पैर ऊपर, मर्जी आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार करोगे? कितना बार करोगे? 10 बार। ठीक है, ये मात्र 5 आसन रिटर्न टू योर यूथ में ये बताया गया है, और वो आदमी इस 5 आसन को करके अपना जवानी को फिर पाता है और ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। मेरा एडिशन यहां पर एक्स्ट्रा है। ये निकला? नहीं निकला। एक, हाँ आप निकला। हाँ, हाथ देना, पानी देना धोने के लिए। अच्छा रखता नहीं है, यहाँ बैठा है सब नंडू नंडू जैसे। हाँ, कितना बार? कितना बार? इनहेल एक्सेल। ठीक है, ये कंप्लीट सीरीज। अगर जवान होना चाहते हो, मजबूत होना चाहते हो, साड़ बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, 50, 55, 70 की उम्र में भी अगर जवानी, अभी तो मैं जवान हूं, बनना चाहते हो तो इतना करना पड़ेगा। करो, करोगे डेली? पैसा कमाना है, ये सब करने के लिए बोलता है हमको। देना, हाथ में पानी दे। हाँ, आप लोग बोलोगे हम लोग तो मेडिकल लोग हैं, ये सब हम काहे करें? आप लोग को कोई बात नहीं, वो जो आपको बताया सो के करने वाला। हमारा गुरुकुल योग ट्रेनिंग होता है ना, हम लोग का योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं। योगा सिखाओ पैसा कमाओ वाला 1 महीना 1 साल का कोर्स रहता है। तो मेडिकल लोग आता है, बोला गुरुजी उतना आसन मत करो, हमारा बढ़िया है सब आसन, यही में ठीक है, ये कराओ जितना ज्यादा। ठीक है, तो सब आसन तो सब आप सब बन जाओ, और क्या। लेकिन याद रखना, सब आसन भी महाआसन है। अगर ये जो योग निद्रा सिखा रहे हैं, एक ही आसन है जो किसी आसन करना नहीं पड़ेगा। बोला हाँ ये ठीक है, इकरा ठीक है, हाँ इसी में तो हम लोग पीएचडी हैं, ये दे दीजिए और कुछ नहीं। तुम अभी युवक, आपके लिए बता रहा हूं, हर दिन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कहीं पर जाके कराटे वराटे सीखो, एकदम 5 किक वाला बन जाओ तो अच्छा है। मर्द जो लड़ नहीं सके उसे मर्द नहीं बोलते। मर्द का पहला काम है कि लड़ाई। लेकिन यहाँ हमारा दुर्गा माई तो 10 प्रहर धारणी निकल गई, तुम लोग तो वो भी नहीं हो।
और जब तुम्हारे अंदर दुर्गा तत्व बढ़ेगा ना, तो तुम ऑटोमेटिक युद्धखोर बन जाओगे। युद्धखोर मतलब किसी का हानि करना नहीं, टू बी ए गुड कॉम्बैट फाइटर। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास, इतिहास हाँ किसका कहानी है? राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, संघर्ष की कहानी। अगर इसके सिवा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा को और तुम्हारा जिंदगी को बॉयलर बना देना चाहते हो, नॉन स्ट्रगल लाइफ, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। और तुम्हारा बच्चा कभी या तुम कभी जिंदगी का ऐतिहासिक पुरुष नहीं बन सकते। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ही आओ, स्पिरिचुअल कराटे सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखो, हमको पैसा तो नहीं, हम टाइम हो गया मेरा। कहीं भी कोई भी गुरु के पास जाके सीखो। कम से कम जिंदगी का 5 साल अगर फाइटिंग लाइन पे नहीं दिया, युद्ध नहीं सीखा। बचपन में हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे घासर और संग्राम, घास का युद्ध। बहुत अच्छा राइटर लिखा है, हमारा उड़िया है भी है शायद हिंदी में। एक घास, इसका लड़ाई, मार देते हैं, रोन देते हैं, गाय बकरी खा जाते हैं, गाड़ी चढ़ जाता है, फिर भी उगाती है। मेरा एक दोस्त है आलोक बेहरा करके, यहाँ मैं को फ्रेंड, हम लोग एक साथ ब्लैक बेल्ट वो सिखाते थे। किसी एक दोस्त को बहुत जोर से विश्वास कर लिया सनी 7.5 के टाइम में, मतलब बिफोर 7.5 और आफ्टर 7.5 का कंडीशन 7 साल। जिस दोस्त को पैसा दे रहा था, बोला ये उसका कुछ कोऑपरेटिव फंड वंड था, चिट फंड टाइप, उसको दे रहा था। तो दोस्त थे बोल के कोई बिल उल फाड़ के रखा नहीं था, कोई कागज नहीं, दोस्त थे, ठीक है। अब दोस्त को बोलोगे क्या, लिख के दो तो ही पैसा देंगे, दे दिया। बहन का शादी के टाइम में बोला सूद समेत दे देना, हाँ दे देंगे। बहन का शादी के लिए 5 दिन है, बाप बोला अरे पैसा इतना तुम कमाया था, जिंदगी भर का कमाई। जाके बोला नहीं दिया, तुम कब पैसा दिया, कहाँ पैसा, क्या बिल। पुलिस के पास गया, पुलिस उसको उल्टा पीटे, बोला तुम्हारा कहाँ कागज है, आके किसी को भी बोल दोगे पैसा लिया है। कोर्ट में केस किया, कहीं पर भी नहीं हुआ कुछ। और उस समय 96-97 में 5 लाख कमाने, समझ रहे हो आज के डेट में क्या होगा। रो पड़ा, सुसाइड करने के लिए निकला। बोला तुम एक मार्शल आर्टिस्ट फाइटर, सुसाइड। फिर वो लड़ा है, इधर उधर से पैसा लाके अपना बहन का तो शादी करा दिया, पाई पाई फूटी फूटी निकाला उससे पैसा, ऐसा काम किया। तो उसको एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो पूछे कि यार तुम्हारा मार्शल आर्ट तुम्हारा जिंदगी में क्या है, दूसरा आदमी होने से सुसाइड कर लेता। क्योंकि मेरे पास कुछ भी पेपर नहीं था, कोई एविडेंस, क्योंकि कोई देखते हुए भी नहीं दिया, आया मैं दे दे। लेकिन आखिरी सांस तक लड़ा। जो लड़ने का स्ट्रगल एप्टीट्यूड कौन देता है? मार्शल आर्ट। तुम आज जो क्विट कर रहे हो कि हाँ हम कहा है क्रिकेट बॉलिंग वॉलिंग उम्र पार हो गया ना, आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब क्रिकेट में उतर चुके हैं तो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये जो स्ट्रगल एटीट्यूड कौन देगा? हमारा देश भारत राणा शिवा भगत सिंह झांसी वाली रानी का है। यहाँ तो बुकी बुकी तातिन धिंदा वाला सिखा दिया, सबको हंजड़ा लग दम नाचनी बना देना सिखा रहे हमारे माँ बाप। हाँ, फौलाद बनाने का ज्ञान होता है इस देश में। क्या करें, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। कांग्रेस अंग्रेज 80 साल का, उधर 250 साल का गुलामी और ये 80 साल का गुलामी, और अभी भी ये भी कुछ कम नहीं है बेचारा। क्या करें, ये भी मूर्ख फंस गया है। लेकिन हम तो इंसान है भारत के, अपने बच्चों को जरूर क्या सिखाएं? फाइटिंग एटीट्यूड। एटलीस्ट प्रतिदिन सर्वनिम्न कॉमन मिनिमम 5 प्रैक्टिस करना, बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्शल आर्ट। तो जैसे इतना सारा बताया तो इसको भी बता दे रहा हूं, बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्शल आर्ट, जिसके आधार पर पूरा मार्शल आर्ट विज्ञान है। तो वो क्या है? सिंपल, दोनों पैर दोनों टांग करके ऐसे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऐसा, प्राणायाम के साथ योग को फिटिंग करके मार्शल आर्ट को ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना, तो सबसे पहला
दोनों हाथ ऐसा, 1, धीरे धीरे। मैं इसको योगिक टर्म में दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सभी के लिए, सबको करना है। ये करने से ही तुम्हारे अंदर वो दुर्गा माँ, काली माँ फाइटिंग एटीट्यूड बनेगा, जिंदगी के साथ लड़ाई का एटीट्यूड बनता है इस प्राणायाम को, इस एक्सरसाइज को, इसको करने से। आप इसको योग फॉर्म में कर सकते हो, मार्शल आर्ट फॉर्म में कर सकते हो। 2, 3, धीरे धीरे करोगे, फिर फास्ट 1, 2, फिर डबल ट्रिपल 1, 2, 3, 1, 2, 3, जैसे जैसे सरल सरल बता रहा हूं। ड्रेस पहन के अगर मेरे अंदर आ जाए ना एक बार जैकी चैन और ब्रूस ली, तो फिर अलग हो जाता है। तो ये वाला फिर नीचे करना है इसी प्रकार, फिर ऊपर करना है इसी प्रकार, फेस, सोलर प्लेक्सस एंड एब्डोमेन रीजन। कितना बार करोगे? 10-10 बार, ज्यादा मत करो, खाली हाथ ही चलाओ। बोला इससे क्या होगा? हाथ चलाने से ठीक हो जाएगा। बोला हाँ, क्यों? तुम्हारा मेरुदंड, सोचो एक रस्सी है और उसको चलाते हो, क्या होगा? हाँ, कमर दर्द, घुटना दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम, सर दर्द, पंच से बीमारी सब ठीक। उसके बाद दूसरा है कि आप अगर ड्रेस पहनते हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज बेसिक लेवल पे ये खड़ा होकर दोनों पैर को ऐसे करके भी 1, 2, इट इज फॉर एक्सरसाइज और प्राणायाम। श्वास छोड़ते हुए कितना बार? 10 बार। फिर दोनों तरफ, ठीक है, 1, 2, दोनों तरफ, ठीक है। ये 3 ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और ये स्टेप राउंड हाउस के लिए, ठीक है, 10 बार। समझ में आ गया? ये पूरा सीरीज प्रैक्टिस बेसिक लेवल पे आपको बता दिया, जो कि मेरा हर दिन रेगुलर ये प्रैक्टिस रहता है। मैं कभी भी नागा नहीं करता, आज भी नागा नहीं करता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ठीक है तो सब ठीक है, शरीर खराब है तो फिर शनि राहु केतु तो डंडा लेके बैठे ही हैं। क्या हुआ? बहुत सोती हो। यहाँ से 50-50 किलो दूर तक शनि का नाम सुन के माँ भी बोलती है बच्चा सो जा वरना शनि आ जाए। ठीक है, तो ये आसन प्राणायाम बेसिक डेमोस्ट्रेशन दे दिया। अपना जो सुइटेबल लगे सब करो बोल के 9 दिन में सबको एकदम मास्टर बन जाना है, ऐसा नहीं है। आपको जितना सुइटेबल, जितना अच्छा लगे उतना करिए। सरलता से करना, झटका नहीं देना। ऐसा नहीं कि सब कर दोगे तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिया देख क्या सब ठीक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तेल थोड़ा सा दे दे, ठीक है। तो ये था बेसिक, समझ में आ गया?